सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का स्वागत है आज की भक्ति रसामृत सिंधु की अंतिम कक्षा में। इससे पहले हमने चर्चा किया जो सामान्य भक्ति है उसके क्या परिभाषा है, क्या लक्षण है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि साधना भक्ति, जब स्वयं स्फूर्ति नहीं होती है भक्त के अंदर तो साधना भक्ति, और इसमें अभी वैदिक साधना भक्ति जो गुरु और शास्त्रों के आदेश अनुसार की जाती है। उसके बाद रागानुगा साधना भक्ति हमने कल चर्चा किया उसके विषय में। अब है हम और आगे बढ़ते हैं भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो आज हम अध्याय 17, 18 और 19 उसको चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम जो 17वां अध्याय हमारा उससे। तो जो प्रथम लहरी थी जिस पर हम पूरे विभाग पढ़ रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु के अंतर्गत, और इसकी जो प्रथम लहरी थी सामान्य भक्ति, इंट्रोडक्शन और चैप्टर 1 हमने डिस्कस किया। उसके बाद द्वितीय लहरी थी साधना भक्ति जो हमने कल फिनिश किया, उसको वैदिक साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति। आज हम तृतीय लहरी इसकी शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके जो श्लोक होंगे वो होंगे 1.3.1 लाइक दैट। और आज ही हम प्रेमा भक्ति की चर्चा करेंगे जिसके श्लोक संख्या है, रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा है, 1.4.1 से शुरू होंगे इस तरह। तो प्रथम विभाग, तीसरी लहरी और श्लोक इस तरह। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जो भाव भक्ति है इसके बारे में। भाव भक्ति की जो परिभाषा रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ में भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोक के माध्यम से जो लिखते हैं वो श्लोक इस प्रकार है। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यासु साम्य विभाग रुचिभिश्चित माश्रद्य कृत असोभाव उच्यते। तो ये जो श्लोक की परिभाषा है जो हमने आपको सूर्यासु साम्य विभाग रुचिभिश्चित माश्रद्य। हरे कृष्ण। सो रूप गोस्वामी यहाँ पर आपकी पुस्तक में लिखते हैं, वैदिक साधना भक्ति करने से मनुष्य प्रकृति गुणों से परे दिव्य अवस्था तक वास्तव में ऊपर उठ जाता है। उस समय उसका हृदय सूर्य की भांति प्रकाशित हो उठता है। जिस तरह लोगों से दूर स्थित होने के कारण सूर्य की किसी तरह के बादल से ढक जाने की संभावना नहीं रहती, उसी प्रकार जब भक्त सूर्य की तरह शुद्ध हो जाता है उसके हृदय से भाव भय प्रेम का विस्तार हो जाता है जो सूर्य प्रकाश की अपेक्षा अधिक तेजमय होता है। तभी कृष्ण के प्रति आसक्ति पूर्ण होती है और भक्त तुरंत अपने भाव में प्रेम में भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक उठता है। इस अवस्था में भक्त उत्तम अधिकारी पद को अर्थात पूर्ण भक्ति को प्राप्त होता है। ऐसा भक्त भौतिक आसक्ति के तनिक भी विचलित नहीं होता है, वह राधा कृष्ण की सेवा में ही रुचि दिखाता है। तो इसके बाद उनके मन में थोड़ी सी भी जो भौतिक आसक्ति है वो नहीं बचती है। तो इसमें बताया गया कि भाव भक्ति की स्थिति क्या है कि सूर्य का प्रकाश है ना, अभी सूर्य नहीं आया है ना। सूर्य मतलब कृष्ण प्रेम, तो प्रेम किस स्तर पर आएगा, अभी क्या है सूर्य का प्रकाश आया है, मतलब कृष्ण का प्राकट्यकरण आभास आया है, सूर्य नहीं आया। तो कृष्ण प्रकट नहीं हुए लेकिन कृष्ण प्रकट होने वाले हैं। उस जैसे होता है ना, जैसे सूर्य निकलने वाला था सुबह सुबह, तो उससे पहले क्या आभास होता है, दिन निकल जाता है, हमें पता है कि सूर्य निकलने वाला है, और उसके बाद कई एक घंटे बाद सूर्य में दिखाई देता है। उसी प्रकार भाव भक्ति क्या है, कृष्ण भी प्रकट नहीं हुए हैं, कृष्ण प्रकट होंगे प्रेम भक्ति में, लेकिन उनका आभास हो गया कि हाँ आ रहे हैं। जैसे कई बार मूवीज में आता है कि कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसका आभास हो जाता है कि हमें वो आने वाला है। तो इसकी तीन परिस्थिति हैं जो
रूप गोस्वामी श्लोक में बता रहे हैं। पहला है शुद्ध सत्व की स्थिति में आ जाता है, भाव की स्थिति में। और दूसरा है कृष्ण की आहट उसे सुनाई देती है, जैसे कृष्ण की बांसुरी है, कृष्ण की सुगंध, जो गार्लैंड पहनते हैं उनकी सुगंध उस व्यक्ति को आने पाती है। तो जो उनके आने के पहले की जो आभा है वो व्यक्ति को आभास होने लगता है भाव स्तर पर। और तीसरा है हृदय में कोमलता। हृदय में कोमलता मतलब जो भौतिक आसक्ति है वो बिल्कुल शून्य हो जाती है। जैसे इसमें लास्ट में बताया गया ना कि भक्त भौतिक आसक्ति के कारण तनिक भी विचलित नहीं होता है और वह राधा कृष्ण की सेवा में ही रुचि दिखाता है। तो कोई भी भौतिक आकर्षण नहीं है उसको, भाव के स्तर पर कोई इच्छा नहीं है, केवल और केवल एक ही इच्छा है, वो क्या है, राधा कृष्ण की सेवा है। तो इस स्थिति में क्या हुआ, कृष्ण की आहट है ना, प्राकट नहीं हुआ लेकिन हम उनको अनुभव कर पाए कि कृष्ण हाँ प्रकट होने वाले हैं। इसको बोला गया भाव भक्ति। इसके और स्पष्टीकरण के लिए प्रभुपाद जी जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें बताते हैं, पढ़िए सेकंड पैराग्राफ। इसके स्पष्टीकरण के लिए पिछले अध्याय में भक्ति के लक्षणों के साथ ही हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे इसके स्पष्टीकरण के लिए पिछले अध्यायों में भक्ति के लक्षणों के साथ ही कतिपय निर्देश भी बतलाए गए हैं कि हम अपनी वर्तमान इंद्रियों से किस तरह भक्ति कर सकते हैं और रागानुगा प्रेम में भाव के स्तर तक धीरे धीरे किस तरह उठ सकते हैं। इस तरह वैधि भक्ति तथा रागानुगा भक्ति, भक्ति के इन दो प्रकारों की व्याख्या की गई है। वैधि भक्ति के भी दो विभाग हैं, प्रभावात्मक सिद्धि अंश तथा कार्यकारी साधन अंश। प्रभावात्मक सिद्धि अंश भाव कहलाता है। इस संबंध में तंत्रों में एक कथन आता है, भगवान के शुद्ध प्रेम की पहली अवस्था भाव है। इस अवस्था में मनुष्य कभी कभी आंसू बहाते या कांपते देखा जाता है। यद्यपि ये लक्षण सदैव प्रकट नहीं होते किंतु यदा कदा प्रकट होते हैं। जब दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को संकट में डाल दिया तो वे भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने में लगे। इस तरह उनके शरीर में कुछ परिवर्तन विकार विकसित हुए और उनके नेत्रों से अश्रु झरने लगे। ये लक्षण भाव के कार्य हैं। ये शरीर के कंपन एवं अश्रुपात के रूप में देखे जाते हैं। ये भाव लक्षण बाह्यता प्रकट हो जाने के बाद मन में बने रहते हैं और भाव की यह सातत्य समाधि कहलाती है। आस्वाद की अवस्था कृष्ण के साथ प्रेम व्यवहार के भावी आदान प्रदान का कारण बनती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। इसमें कुछ लक्षण भाव के बताए गए हैं कि कभी कभी भक्त जो है भाव में आकर अश्रु प्रवाह करते हैं, है ना, और आंसू बहाते हैं, कांपते हैं, उनका जो शरीर है वो कांपने लगता है। जिस प्रकार जो अम्बरीश महाराज का यहाँ पर उदाहरण आता है कि उनके नेत्रों से अश्रु झरने लगे। तो ये लक्षण भाव के कार्य हैं। लेकिन ये भाव की स्थिति शुरुआत कहाँ से करें प्रभुपाद जी, पहले वैदिक साधना भक्ति, फिर रागानुगा भक्ति, उसके बाद भाव भक्ति के ये लक्षण प्रकट हो सकते हैं। और वो जरूरी नहीं है कि ये हमेशा बाहरी रूप से प्रकट हो। और ये जो भाव का स्तर है ये दो प्रकार से संभव हो पाता है। पहला शुद्ध भक्तों के निरंतर सानिध्य से और दूसरा कृष्ण की या कृष्ण के शुद्ध भक्तों की विशेष कृपा से। भाव दशा तक उत्थान सामान्यतः शुद्ध भक्तों की संगति से होता है, जबकि कृष्ण या उनके भक्त की विशेष कृपा से उत्थान के उदाहरण बहुत ही विरल हैं, बहुत कम है। तो जो भाव भक्ति है उसके जो प्राकट्य के दो कारण हैं, दो तरह से प्रकट हो सकती है। पहला क्या है, जब हम ऐसे भाव भक्तों का, जो शुद्ध भक्त हैं, उनका आश्रय ग्रहण करेंगे या कृष्ण की कृपा से, या तो कृष्ण की कृपा से या भक्तों की कृपा से। और पहला है उनके निरंतर सानिध्य से, है ना, सानिध्य से मतलब साधना भक्ति, उनसे सीख रहे हैं। और दूसरा उनकी कृपा हो गई तो फिर भाव भक्ति मिल गई हमको। तो दो रीजन है जिनसे हमें भाव भक्ति हमारे हृदय में प्रकट हो सकती है। किंतु कृष्ण की विशेष कृपा के लिए हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं चाहिए, है ना प्रभुपाद जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई चलो एक दिन ऊपर से घंटी बजेगी और भगवान कृपा हमारे पर बरसाएंगे, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ो सारी भक्ति, भगवान कृपा करेंगे। तो ऐसे भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हाथ पे हाथ रखने की आवश्यकता नहीं है। नियमित कार्य तो करना ही चाहिए, मतलब वैधि साधना भक्ति, जो हम साधना भक्ति कर रहे हैं उसका पालन करना चाहिए। उसी तरह है जैसे कभी किसी स्कूल या कॉलेज का मुंह भी ना देखने वाला व्यक्ति बड़ा बड़ा विद्वान बन जाए, बड़े बड़े विश्वविद्यालय उसे मानद पदवियां प्रदान करें, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य स्कूल जाने से जी चुराए और यह आशा करे कि विश्वविद्यालय उसे
स्वतः मानव उपाधि प्रदान करेगा। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि निष्ठापूर्वक भक्ति के विधि विधानों को संपन्न करे। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति फेमस हो जाता है ना, वो उतना उनकी योग्यता नहीं है, उतने पढ़े नहीं है वो, लेकिन फिर भी उनको मानक उपाधियां ऐसे दी जाती हैं। जैसे क्रिकेटर्स हैं या एक्टर्स हैं, वो इतने फेमस हैं कि हर यूनिवर्सिटी चाहती है कि हम अपनी यूनिवर्सिटी से इनको डिग्री दें, या हर डिपार्टमेंट चाहता है कि हम इनको यहाँ जॉब दें। तो ऐसा नहीं वो जॉब करने जाते हैं वहाँ पे या पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी उन कंपनियों का भास होता है कि हाँ हमने इनको बनाया। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि इसका मतलब यही नहीं कि बाकी लोग पढ़ेंगे नहीं, यानी हम भी ऐसी डिग्री प्राप्त करेंगे यूनिवर्सिटी की कृपा से, लेकिन ऐसे सबको नहीं मिलने वाली, तो पढ़ना चाहिए। तो उसी प्रकार जो कृपा है भक्तों की और कृष्ण की, जिससे हम भाव भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, दैट इज वेरी रेयर, है ना, बहुत रेयर केस है। करोड़ों के में एक आध एक ऐसा केस होता है, लेकिन उसका हम वेट करें और हाथ पे हाथ रख कर बैठे तो इतना वो प्रामाणिक नहीं माना जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें साथ ही साथ वैदिक साधना भक्ति का पालन करना है, ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं। तो फिर उदाहरण दे रहे हैं कि भक्ति के विधि विधानों को संपन्न करते हुए भाव प्रेम की अवस्था तक उठने का उदाहरण। तो अभी उदाहरण कौन सा आ रहा है, जो पहला है कि भक्तों का संग करके और साधना भक्ति करके कैसे भाव भक्ति तक पहुंचा जा सकता है, ये उदाहरण प्रभुपाद जी यहाँ पर दे रहे हैं। और किसका उदाहरण दे रहे हैं, नारद मुनि का उदाहरण दे रहे हैं। तो हमें जब उनकी कथा पता है, नारद मुनि ने क्या किया था, वो पिछले जन्म में जो नारद मुनि थे वो गंधर्व थे और भगवान के लिए गुणगान करते थे इंद्र की सभा में। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक बार भगवान का गुणगान ना कर कर उन्होंने जो लोकगीत हैं, अगर हमारी भाषा में कहें तो फिल्मी सॉन्ग्स हैं, फिल्मी गाने जो हैं वो गा दिए उन्होंने। तुरंत क्या हुआ, उनका फॉल डाउन हो गया और तुरंत उन्हें मनुष्य शरीर में जन्म लेना पड़ा और वो एक दासी पुत्र के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए। तो ये जो नारद मुनि है, ये कहानी स्वयं अपने शिष्य व्यासदेव को श्रीमद् भागवत में बताते हैं पहले स्कंद में। और फिर वो बताते हैं कि मुझे, मेरी माँ काम करने जाती थी किसी ब्राह्मण के यहाँ पर, और ब्राह्मण के यहाँ पर क्या है, चतुर्मास में कुछ भक्ति वेदांत जो साधु वहां पर रहने आए थे, 4 महीने तक उन्होंने वहीं रुके, तो वो साधना भक्ति करते थे, अपना कुछ पूजा पाठ करते थे। तो मुझे उनकी सेवा का अवसर मिलता था, तो मैं जब सेवा करता था और वो मुझे ज्ञान भी देते, ज्ञान भी मिला मेरे को। और अंत में जब वो गए तो मुझे उच्छिष्ट उनका खाने को मिला, जिससे मेरे अंदर भाव प्रकट हो गए, है ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी जो माता थी नारद मुनि की, उनकी मृत्यु हो गई, तो उन्होंने उनका अंतिम संस्कार के झोंपड़ी से उनको जला दिया और सारी आसक्तियां नारद जी करें मेरी खत्म हो गई, और मैं उत्तर दिशा में जंगल की ओर भागने लगा भगवान की खोज में। तो जो उन्होंने प्रोसीजर बताया था, उसमें प्रोसीजर मंत्र को उच्चारण किया, भगवान ने मुझे दर्शन भी दिए लेकिन तुरंत गायब हो गए। तो ये क्या है, भाव, मतलब अभी क्या हो रहा है, कृष्ण का आभास प्रकट हो रहा है, कहाँ गए कृष्ण, फिर प्रकट। तो अब कब प्रकट होंगे, भगवान ने बोला कि जब तुम प्रेम भक्ति को प्राप्त करोगे तब मैं आपको दर्शन दूंगा। तो ये क्या है, साधना भक्ति का उदाहरण है कि जब उन्होंने भक्तों का संग प्राप्त किया नारद मुनि ने, और वो भाव भक्ति तक पहुंच पाए, उनका धीरे धीरे हृदय शुद्ध हो गया और भाव भक्ति तक पहुंच पाए। तो ये है इसका उदाहरण। भाव भक्ति किसके माध्यम से प्राप्त किया भाव भक्ति, भक्तों की संगति के कारण। ये व्यवहारिक दृष्टांत है कि मनुष्य किस तरह शुद्ध भक्तों की संगति मात्र से भाव प्रेम तक अवस्था तक उठ सकता है। अतएव यह परम आवश्यक है कि मनुष्य उन शुद्ध भक्तों की संगति करे जो प्राय साय हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन में लगे रहते हैं। इस तरह अपने हृदय को शुद्ध करने तथा कृष्ण के प्रति यह भाव में शुद्ध प्रेम विकसित करने का अवसर मिल सकेगा। तो अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे हृदय में भाव भक्ति प्रकट हो, तो हमें ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं उनका हमें निरंतर संग करना चाहिए। इसका एक और प्रमाण जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं 3:25-25 में, जो कपिल मुनि है। सतांग प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणात् आश्व अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिर अनुक्रमिष्यति। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। तो कथा कहाँ सुननी है, भागवतों के संग में, भक्तों के संग में। तो यहाँ पर जो कपिल हैं वो अपनी माता देवहूति को उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं
कि जब मनुष्य सचमुच शुद्ध भक्तों की संगति में रहता है तब मेरी भक्ति की परम शक्ति का अनुभव हो सकता है। दूसरे शब्दों में, जब शुद्ध भक्त बोलता है और उसके शब्दों का प्रभाव श्रोताओं के हृदय पर पड़ता है तो श्रवण तथा कीर्तन का रहस्य क्या है? पेशेवर वक्ता श्रोताओं के हृदय में दिव्य भाव नहीं भर सकता, किंतु जब भगवान की सेवा में रहने वाला आत्मज्ञानी व्यक्ति बोलता है तो वो श्रोताओं के भीतर आध्यात्मिक जीवन का संचार करने की शक्ति रखता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे शुद्ध अनन्य भक्तों की संगति खोजे। ऐसी संगति तथा सेवा से नवदीक्षित भक्त निश्चित रूप से भगवान के प्रति आसक्ति एवं भक्ति विकसित कर लेंगे। तो यहाँ पर कपिल मुनि भी कह रहे हैं कि जब हम भक्तों की संगति करेंगे, ऐसे भक्तों की संगति, उनसे कथा का श्रवण करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में परिवर्तन आना ही आना है। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल रिसाइटर्स जो केवल बिजनेस के लिए कर रहे हैं और उनकी कथा श्रवण करेंगे, उनका संग करेंगे, तो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसीलिए अगर हमें भाव भक्ति करनी है तो हमें शुद्ध भक्तों का संग करने का अवसर ढूंढते रहना चाहिए और उनका संग हमें करना भी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो ये हुआ उदाहरण जो भक्ति करके भक्तों की संगति के कारण भाव भक्ति प्राप्त कर रहे हैं। इसके अगले पैराग्राफ में उदाहरण आ रहा है कि जो लोग भगवान की कृपा से, जब भक्तों की कृपा से उस भाव भक्ति को डायरेक्ट प्राप्त कर रहे हैं। भक्तों की संगति का मतलब क्या है? उनकी सेवा करना है ना। संगति तो एक जैसे मक्खी है, वो हमारे पास बैठी, वो हमारा संग कर रही है, लेकिन उनकी सेवा करना, उनसे सुनना, तब कृपा, वो भक्तों की संगति है। और दूसरा कृपा, खाली उन्होंने कृपा कर दी, किसी भक्त को अच्छा लगा, उसने कृपा कर दी, तो आपको भाव भक्ति मिल गई। और फिर है कृष्ण की कृपा से। पद्म पुराण में एक नव दीक्षित भक्ति की कथा आती है जो अपने ऊपर भगवान के अनुग्रह का आह्वान करने के लिए, तब भाव पत्ता उठने के लिए रात भर नाचा करती थी। तो रात भर उन्होंने कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नाचा और फिर उन्हें कृपा प्राप्त हुई, उन्हें भाव भक्ति प्राप्त हुई। तो ये उदाहरण पद्म पुराण से रूप गोस्वामी कोट कर रहे हैं। आगे पढ़िए। किंतु कभी कभी देखा जाता है, हरे कृष्ण प्रभु जी, किंतु प्रणाम कभी प्रभु कभी जी। देखा जाता है कि इसी प्रकार की भक्ति के बिना ही सहसा कृष्ण के प्रति भक्ति विकसित हो जाती है। मनुष्य में भक्ति भाव की इस सहसा उत्पत्ति को कृष्ण या उनके भक्त की विशेष कृपा समझना चाहिए। कृष्ण की अहेतुकी कृपा के माध्यम से भावों की इस सहसा उत्पत्ति को 3 समूह में बांटा जा सकता है। केवल बोलने से वाचिका, केवल कृपा दृष्टि फेरने से आलोकदान तथा शुभकामनाओं से हार्द। सो यहाँ नारदीय पर पुराण में ठीक है मतलब, हरे कृष्ण। सो यहाँ पर अब जो भाव भक्ति जो प्रकट हो रही है कृष्ण या भक्तों की कृपा से, कृपा दृष्टि से, तो उसके भी 3 प्रकार हैं, है ना। पहले हमने समझा भाव भक्ति कैसे प्रकट होती है, 2 तरह से, या तो भक्तों की संगति से या कृष्ण और भक्तों की अहेतु की कृपा से। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो भक्तों की कृपा का उदाहरण हमने देखा, नारद मुनि की कहानी हमने सुनी, तो प्रभुपाद जी उसको रेफरेंस देते हैं कि हमें भी भक्तों का संग करने का प्रयास करना चाहिए। अब वो खत्म हो गया। अब है कि जो भक्तों की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है उसमें भी 3 प्रकार हैं। वो क्या है? भक्तों और कृष्ण की कृपा से पहला प्रकार क्या है कि बोलने से, वो बोलते हैं तो हमें कृपा मिलती है, भाव भक्ति मिलती है। दूसरा, दृष्टि फेरने से, आलोक दान, केवल दृष्टिपात करते हैं कृष्ण और भाव भक्ति प्राप्त हो जाती है। और तीसरा है शुभकामनाओं से, वो आशीर्वाद देते हैं हार्द, तो फिर हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त, सॉरी, भाव भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो उन तीनों के उदाहरण अगले 3 पैराग्राफ में बताए गए हैं। तो पहला है नारदीय पुराण में, तत्र वाचिक प्रसाद यथा नारदीय सर्वमंगल मूर्धन्या पूर्णानंदमयी सदा दुजेन्द्र तव मय्यु अस्तु भक्तिर अव्यभिचारिणी। तो नारदी पुराण में केवल बोलने से भाव के प्रेम के विकसित होने का वर्णन मिलता है। भगवान कृष्ण ने नारद से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं चाहता हूं कि तुम्हें मेरी दिव्य आनंददायक मंगल अनन्य भक्ति प्राप्त हो। तो नारद मुनि को बोल रहे हैं खाली भगवान कृष्ण, और फिर उनको भाव भक्ति प्राप्त हो रही है। तो ये कथन आता है नारदीय पुराण में। तो ये उदाहरण है इसका, बोलने से, वाचिक प्रसाद, है ना, बोलने का प्रसाद जो है भगवान नारद मुनि को दे रहे हैं, उन्हें भाव भक्ति प्राप्त हो गई। और दूसरा है आलोक दानज। आलोक दानज मतलब कि दृष्टिपात्र किया। तो आलोक दानज यथा स्कंदे ना बताया गया, अष्टपूर्वम आलोक्यम कृष्णम जांगलवासिन
विनलिक्य दंतरात्मानो दृष्टिम नाक्र दुष्ट ईसरे। तो इसमें वर्णन आता है कि कृष्ण के प्रति भाव प्रेम विकसित होने का वर्णन मिलता है। जब जंगल प्रदेश के लोगों ने भगवान कृष्ण को देखा तो इतने भाव विभोर हो गए कि उन पर अपनी दृष्टि नहीं हटा पाए। सो ये वर्णन आता है कि जब कुरु जंगल जंगल प्रदेश में, जो कुरु के जंगल प्रदेश में जो अर्जुन कृष्ण अर्जुन को लेकर जा रहे थे जंगलों में, और बहुलस्व राजा और सुखदेव ब्राह्मण से मिलने के लिए, तो रास्ते में जो लोग उनको देख रहे थे उनकी दृष्टि भावपूर्ण हो गई। तो जैसे ही कृष्ण दृष्टिपात किया लोगों पर, तो तुरंत उन्हें क्या हुआ, भक्ति भाव भाव भक्ति प्राप्त हुए, केवल क्या करने से, दृष्टि पात्र करने से। ये हुआ आलोक दान का उदाहरण। और तीसरा है यार्द, हार्दिक शुभकामनाओं। तो सुख संहिता में श्लोक आता है, महाभागवतो जाता पुत्रस्ते बादरायण विनोपायर उपेया भूत विष्णुर्भक्ति इहोदिता। तो ये उदाहरण है। जहां तक हार्दिक की बात है, हार्दिक शुभकामनाओं की बात है, सुख संहिता में नारद श्री व्यासदेव से कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र भगवान का परम भक्त है। नारद व्यासदेव को कह रहे हैं कि आपका पुत्र कौन है, परम भक्त है, और मैं देख रहा हूँ कि वह वैदिक भक्ति का पालन किए बिना ही उन बहुत से लक्षणों से पहले ही समन्वित है जो जन्मांतर भक्ति करने से प्राप्त होते हैं। तो आशीर्वाद दे रहे हैं यहाँ पर नारद मुनि उनको, शुभकामनाएं, और जिससे कि उनको जो भाव भक्ति है वो प्रकट हो रही है। तो ये हुआ वर्णन इसका भाव भक्ति का। और भाव भक्ति हमारे हृदय में कैसे प्रकट हो सकती है, या तो भक्तों के लक्षण संगति से, या फिर भगवान या भक्तों की कृपा से। तो कृपा कैसे होगी, कि उनकी दृष्टिपात्र से हो सकती है, उनके बोलने से हो सकती है, और शुभकामनाओं से हो सकती है। तो ये 3 प्रकार की जो अहेतु की कृपा से हमें भाव भक्ति मिल सकती है। तो अब ये सुनने के बाद हमें क्या करना है, अगर हमें भाव भक्ति चाहिए तो क्या करना है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या करना है हमें? मिल जाओ आजकल से जहाँ पर भी हो, जहाँ पे रुके हो उसके हिसाब से जगह होगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भक्तों की सेवा करनी है और फिर भगवान के प्रति अपने आकर्षण को विकसित करना, जो भक्तों के संग से ही होगा। हाँ, भक्तों की सेवा करनी है। और कैसे सेवा, क्या करेंगे, क्या सेवा करनी है, क्या सेवा करेंगे? उनकी आज्ञाओं का, उनके नियमों जो उन्होंने दिया उनका पालन, उनकी आज्ञाओं का पालन। और कोई? जैसे प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के। और प्रभु जी डीटीज की दर्शन करके अट्रैक्शन और बढ़ता है। सो अब कृपा पर तो आश्रित हम रह नहीं सकते, तो हमें क्या करना है, भक्तों की संगति करनी है। भक्तों की संगति मतलब कैसे करनी है, कि जब हम जो शुद्ध भक्त हैं, है ना, तो जैसे हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं प्रभुपाद जी हैं, हमें प्रयास करना है उनको ज्यादा से ज्यादा सुने। जैसे मैंने पहले भी रिपीट किया था कि उनकी वाणी में वो शक्ति है। जैसे हम अभी लास्ट पैरा में पढ़ रहे थे कि जो कपिल मुनि कह रहे हैं कि शुद्ध भक्तों की वाणी में वो शक्ति है कि हमारे हृदय में परिवर्तन ला सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रभुपाद जी को सुनना चाहिए, अपने जो आध्यात्मिक गुरु उनको सुनना चाहिए, उनके लेक्चर सुनने चाहिए, उनके कीर्तन भी सुनने चाहिए, जिससे कि हमारे हृदय में भी थोड़ा सा परिवर्तन आ सकता है। एटलीस्ट जब ऐसे इंसिडेंट हों, जैसे मान लो जब हम मंदिर जुड़े हुए हैं, तो ऐसे मंदिरों में जब ऐसे सन्यासी शुद्ध भक्त आए, तो कम से कम एटलीस्ट हम प्रेजेंट रहें, उनके मुख से सुने, या वो ट्रेवलिंग कर रहे हैं आ रहे हैं, एटलीस्ट रिसेप्शन करें, उनका रिसीव करें, जा रहे हैं तो विदा करें उनको। तो उसी से हमें काफी फर्क पड़ेगा। एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते तो प्रेजेंट रहें कम से कम, नहीं तो उनका संग करें, उनको सुने। संग करने वाला उनको सुनना, तब हमारे हृदय में वो सारे परिवर्तन आएंगे। उसके बाद फिर दोबारा से जो किस प्रकार ये चीजें प्रकट होती हैं उसका फिर से वर्णन, कोटेशन फिर दिया जा रहा है। जो श्रीमद् भागवतम को उदाहरण दिया जा रहा है इसमें, गुणेन अलम असंख्य रे महात्म्यम तस्य सूच्यते वासुदेव भगवती यस्य नैसर्गिकी रति।
तो कृष्ण के भाव प्रेम विषय में श्री भागवत में कथन मिलता है कि राजा युधिष्ठिर नारद को समझ करते हैं, हे राजन, प्रहलाद के चरित्र का वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है। उसमें कृष्ण के लिए सहज आकर्षण विकसित हो चुका है और मैं उसके चरित्र के विषय में जो कुछ भी कहूंगा वह शब्द जाल मात्र होगा। उसके वास्तविक चरित्र का वर्णन कर पाना संभव है। इसका अर्थ यह हुआ कि नारद स्वयं स्वीकार करते हैं कि प्रहलाद में भाव प्रेम का सहज उदय भगवान कृष्ण की कृपा के कारण था। ये भी और कोटेशन दे रहे हैं कि कैसे भगवान की कृपा यार्द कैसे प्रकट हुई, और ये कैसे प्रकट हुई उसके हृदय में फिर आगे बता रहे हैं कि प्रहलाद में कृष्ण के प्रति जैसे आकर्षण एकमात्र नारद की कृपा से विकसित हुआ है ना। किसकी कृपा से? प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि प्रहलाद के जो हृदय में जो भाव है किसकी कृपा से है? नारद मुनि की कृपा से। जब प्रहलाद महाराज की माता गर्भ में थे, नारद ने उनकी माता को भक्ति योग के विषय में दयावश उपदेश देते थे और साथ ही वे चाहते थे कि गर्भस्थ शिशु भी उनके उपदेशों से लाभान्वित हो। क्योंकि भगवान के प्रामाणिक भक्त एवं महान पार्षद भगवान नारद प्रहलाद महाराज की मंगल कामना चाहते थे, अतः उनमें महाभागवत के सारे गुण विकसित हो गए। यही सहज आकर्षण है, यह भगवान की विशेष कृपा है, नारद जैसे भागवत की विशेष कृपा से ही संभव है। एक और उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है प्रहलाद महाराज का हृदय का शुभकामना। और उसके बाद है स्कंद पुराण में पर्वत मुनि नारद मुझसे कहते हैं कि हे नारद, तुम समस्त संतों में इतने महान एवं यशस्वी हो कि तुम्हारी शुभकामनाओं से अधम जाति में विकसित व्याध भी इतना महान कृष्ण भक्त बन गया। जो व्याध था, जो पशुओं को मारता था, तो वो भी नारद मुनि की कृपा से क्या है, भाव के स्तर पर। तो ये फर्क है अगर हम शुद्ध भक्तों का संगति करते हैं और उनके दिव्य उपदेशों को अपने इन करणों से सुनते हैं, तो हमारे जीवन में भी ये जो परिणाम है वो आ सकता है, जिसका प्रभाव है हमारे जीवन में भी आ सकता है। तो ये हुआ भाव व्यक्ति की कुछ व्याख्या और उसका वर्णन और उसके प्रकार, किस प्रकार भाव भक्ति हम अपने हृदय में विकसित कर सकते हैं। और इसके बाद रूप गोस्वामी लिखते हैं कि कृष्ण के भाव प्रेम के 5 विभाग किए जा सकते हैं, जिसका वर्णन श्री रूप गोस्वामी आगे करेंगे। तो और अगर आपको इसका और डिटेल में भाव भक्ति जाननी है तो उसके लिए आपको जो 20वां अध्याय है, 20वें अध्याय से लेकर 34वें अध्याय तक भक्ति साम्य सिंधु के, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसमें और डिटेल में भाव भक्ति का वर्णन किया गया है जो भक्ति शास्त्री के सिलेबस में नहीं है। तो जब आप ब्राह्मण इनिशिएट हो जाओगे भक्ति शास्त्री के बाद दूसरी दीक्षा भी हो जाएगी और किसी गाइडेंस में उन अध्यायों को आप आगे पढ़ सकते हो डिटेल में, लेकिन यहाँ पर वो उतना ही बता रहे हैं खाली। इसके बाद है, यहाँ तक किसी कोई प्रश्न है? समझ में आया भाव भक्ति आपको? यस, नो? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद। सो आगे 18 में चैप्टर में हम पढ़ते हैं, और भाव प्रेमी का चरित्र, कि जिसके अंदर भाव के लक्षण हैं उसका व्यवहार कैसा होता है ना। ये तो आंतरिक लक्षण है, हमने डिस्कस किए कि अंशु आने, शरीर कांपता है, तो ये तो चलो ठीक है, लेकिन बाहरी रूप से उसका व्यवहार क्या रहता है जो कि हम देख सकते हैं। तो उनके लिए जैसे मान लो आपके पास कोई ऐसे सिम्टम प्रकट कर देता है, कोई रो जाता है, कोई लेट जाता है, तो हमें कैसे पता पड़ेगा? तो इसीलिए जो 9 लक्षण है वो हम लोग भी देख सकते हैं कि अगर भाव भक्त है तो उसके अंदर ये 9 लक्षण भी पाए जाएंगे, तब उसको भाव प्रेमी भक्त कह सकते हैं, अन्यथा हम उसको भाव प्रेमी भक्त नहीं कह सकते। तो तत्पश्चात गोस्वामी व्यक्ति गुणों का वर्णन करते हैं जिसने कृष्ण के लिए भाव प्रेम विकसित कर लिया है। तो उसके गुण इस प्रकार हैं जो दिखाई देते हैं। पहला क्या है? अव्यर्थ कालत्वम। इसको हम संस्कृत में पढ़ते हैं, पहले इसके श्लोक जो है कि शांतिर अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान्य शून्यता आशा बंध समत कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस तद गुणख्याने प्रीतिस तद सतिस्थले इत्यादयो न भावा स्युर जात भावंग करे जने। तो ये 9 लक्षण है इसमें।
शांतिर, अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर, मान्य शून्यता, इनके बारे में बताया गया है। तो पहला है अव्यक्त कालत्वम। वह भगवत भक्ति में अपना समय लगाने के लिए सदैव उत्सुक रहता है, वह निष्क्रिय नहीं रहना चाहता, वह 24 घंटे निरंतर सेवा करना चाहता है। दूसरा है वह सदैव गंभीर तथा अध्यवसायी होता है, शांति, कठिन परिस्थितियों में वो टॉलरेट करता है। तीसरा है वह सारे भौतिक आकर्षणों से विमुख रहता है, विरक्तिर, हिंदी तप्तीय से बिल्कुल बाहर। चौथा है वह अपने कार्यों के बदले किसी प्रकार के भौतिक सम्मान की कामना नहीं रखता, मान्य शून्यता, कोई मान की कामना नहीं है, अमान न मान देना कीर्तनी सदाहरी। पांचवा, उसे विश्वास रहता है कृष्ण उस पर सदैव दयालु होंगे, आशा बंद, ये हमेशा आशा रहती है कृष्ण एक न एक दिन, इस प्रकार हमने अभी कल पर चर्चा किया था कि जो द्रौपदी माता है वो बिल्कुल उनको आशा थी कि भगवान है ना, तो जरूर रक्षा करेंगे। छठा, वह भगवान की निष्ठापूर्वक सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है, उत्कंठा रहती है उसके अंदर। वह भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन में मग्न रहता है, नाम गाने सदा रुचि, किसी भी हालत में वो भगवान का नाम लेता रहता है। वह भगवान के दिव्य गुणों का कथन करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। वह ऐसे स्थान पर रहने प्रसन्न रहता है जहाँ भगवान लीलाएं की थी, यथा मथुरा, द्वारका, वृंदावन तथा इस्कॉन मंदिर ऑल्सो, है ना, वहां भी भगवान लीला करते। सो ये जो 9 लक्षण हैं, हम देख सकते हैं कि ये 9 के 9 लक्षण श्रील प्रभुपाद जी के अंदर पाए जाते हैं, है ना। अब वो कभी समय वेस्ट नहीं करते थे, शांति थे, अब है ना, विरक्ति थे, आशाबंद थे, कृष्ण रक्षा करेंगे, कृष्ण मुझे एक दिन सफलता देंगे, और आगे दी उन्होंने, है ना। नाम गाने से भगवान की रुचि थी प्रभुपाद जी की। ये सारे जो गुण हैं हम प्रभुपाद जी के जीवन से भी, जीवन चरित्र से देखते हैं, तो वो भी हम कह सकते हैं भाव के स्तर पर। तो ये प्रमुख लक्षण है। रोना, लेटना, अश्रुकंपन, वो तो ड्रामा भी कर सकता है कोई, लेकिन इन लक्षणों का ड्रामा नहीं किया जा सकता, है ना। इन लक्षणों का ड्रामा हम नहीं कर सकते। हम रो सकते हैं, आंसू बहा सकते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो सकते हैं, हम ड्रामा कर सकते हैं, लेकिन इन लक्षणों का थोड़ी ना हम ड्रामा कर पाते। अव्यर्थ कालत्व, हम समय व्यर्थ ही नहीं करते। हमारा तो समय रील पे चलता जाता है, व्हाट्सएप वो खोला, फेसबुक रील पे लील चल रही, 2 घंटे कहाँ चले गए पता ही नहीं पड़ा। हमें लगता है हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान की लीला श्रवण कर रहे हैं। और इन्हीं 9 लक्षणों को जो प्रभुपाद जी हैं अभी आगे डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। तो जो भाव के स्तर पर है उस व्यक्ति के अंदर ये लक्षण भी पाए जाते हैं, अन्यथा फिर वो भाव के स्तर पर वो व्यक्ति नहीं है। तो पहला है अव्यर्थ कालत्वम, समय का सदुपयोग। पढ़िए कोई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जिस अनन्य भक्त ने कृष्ण के लिए भाव प्रेम विकसित कर लिया है, वह सदैव भगवान की प्रार्थना करने में अपनी वाणी को लगाता है। वह मन के भीतर कृष्ण का सदैव चिंतन करता रहता है और अपने शरीर को या तो अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर नमस्कार करने में या अन्य किसी सेवा में लगाता है। इन भाव में कार्यों को करता हुआ वह कभी कभी आंसू बहाता है। इस तरह उसका सारा जीवन भगवान की सेवा में लगा रहता है। वह एक क्षण भी अन्य किसी कार्य में व्यर्थ नहीं जाने देता। हमें सोचना चाहिए कि क्या जो हम समय लगा रहे हैं हम कोई व्यर्थ तो नहीं कर रहे। तो ये बहुत ही सोचने का विषय है कि क्या मैं कर रहा हूँ, क्या वास्तव में वो भगवान प्लीजिंग है। तो अगर ऐसा कुछ हम प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं तो कुछ वैल्यूज अपने जीवन में हमें ऐड करनी चाहिए, जिससे कि हम भगवान की कुछ सेवा कर पाए, हमें कुछ एंगेजमेंट्स मिल पाए। नहीं तो हम कभी कभी क्या नहीं, मेरे बस की कुछ है नहीं, मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं ये भी नहीं कर सकता, क्या भौतिक आनंद में पढ़ सकता हूँ, भौतिक चीजें कर सकता हूँ। तो अगर नहीं है हमारे कुछ ऐसे अंदर स्किल्स वैल्यू, तो हमें कुछ ऐड करने चाहिए जिससे कि हम भगवान की सेवा कर पाए, जो हमें मूल्यवान बनाते हैं। अगर कुछ स्किल्स वैल्यू नहीं है हमारे जीवन में, तो ऐसे वैल्यूज स्किल्स हमें अपने जीवन में ऐड करने हैं जो कि हमें मूल्यवान बनाते हैं, और उसके बाद उस वैल्यू को हमें संसार में ऐड करना है, बाकी लोगों में ऐड करना है, उनको मूल्यवान बनाना है ना। तो केवल भावुकता, करुणा नहीं दिखाने के अच्छा मेरे संसार में ये दुख है, ये हो गया, गाय कट रही है, कि नहीं, कुछ एक्टिविटीज करनी है भगवान की सेवा के लिए, है ना। छोटी छोटी चीजें भी हम कर सकते हैं, जिससे क्या है कि अव्यर्थ कालत्वम से हम बच सकते हैं।
समय को बर्बाद होने से हम बचा सकते हैं अगर हम बहुत सारी वैल्यूज स्किल्स अपने जीवन में उतारेंगे, बनाएंगे, जिससे हम मूल्यवान बनेंगे और उस मूल्यवान वस्तु को हम दूसरे लोगों को देंगे। अगर हमारे पास ही कुछ नहीं तो हम क्या देंगे? जन्म सार्थक करी कर परोपकार, पहले अपना जन्म सार्थक करना है। तो हमें कुछ नहीं आता, ना गाना आता है, ना कुकिंग आती है, ना चैंटिंग आती है, ना क्लीनिंग आती है, बस प्रसाद पाना आता है। तो प्रसाद पाना थोड़ी दूसरे को सिखाएंगे, वो दूसरे को भी आता है। सो अब हमें भी, अगर हम भक्त हैं तो हमें भी कुछ चीजें जिनमें हमें विशेष रुचि है वो आनी चाहिए अच्छी तरह से, और जिसके माध्यम से हम दूसरे लोगों को भी प्रचार वो चीजें दे पाए। तो अव्यर्थ कालत को अच्छे से पालन करना है, थोड़ा सा भी हमें समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो रोल्स, गोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम रिक्वायर्ड, सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि मेरे क्या रोल है, क्या गोल है, लक्ष्य है, क्या जिम्मेदारियां हैं, कितना टाइम, कितना समय किस चीज के लिए चाहिए। ये सारी चीज क्लियरिटी हमारे यहाँ पर होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि अगले 4 घंटे में आप क्या करने जा रहे हो, और अगर आपके पास कोई आंसर नहीं है उसका, तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है ना। अव्यर्थ कालत्वम, हम समय बर्बाद कर रहे हैं। तो हमारे पास पूरा पता होना चाहिए कि मैं अगले 4 घंटे में क्या करने जा रहा हूँ, अगले 4 साल में क्या करने वाला हूँ। तभी हम उस अव्यर्थ कालत्वम से बच पाएंगे, अन्यथा भगवान के भरोसे चलेंगे, देखेंगे भगवान जो कराएंगे कराएंगे, ऐसे सिर बात रख के बैठे हैं हम। तो हम क्या कर रहे हैं, हम समय व्यर्थ गवा रहे हैं। तो हम भाव भक्ति पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो भाव भक्ति पर जो व्यक्ति है वो बिल्कुल भी समय की बर्बादी नहीं करता है। जैसे आपने जो सीनियर भक्तों को देखा होगा तो बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करते, एक एक क्षण उनकी भगवान की सेवा के लिए, एक एक क्षण। तो उनसे हमें सीखना है अव्यर्थ कालत्वम। उसके बाद है अधिवसायक शांति, पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब कोई व्यक्ति विभिन्न बाधाओं के आने पर भी शुद्ध नहीं होता तो वह सौम्य अथवा अध्यवासिया कहलाता है। इसका जीता जागता उदाहरण श्रीमद् भागवत में 1:19.15 वर्णित राजा परीक्षित का आचरण है। वे अपनी मृत्यु के समय अपने समक्ष उपस्थित समस्त ऋषियों से कहते हैं, ब्राह्मणों, आप मुझे सदा अपना शरणागत दास माने। मैं गंगा के तट पर भगवान कृष्ण के चरण कमलों में हार्दिक भक्ति करने आया हूँ। अतएव आप आशीर्वाद दे कि माता गंगा भी मुझ पर प्रसन्न हो। उस ब्राह्मण बालक का शाप मुझे लगा है तो लगता रहे। मेरी आपसे प्रार्थना यही है कि आप मेरे जीवन की अंतिम घड़ी में विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन करें, जिससे मुझे उनके दिव्य गुणों की अनुभूति हो सके। महाराज परीक्षित के आचरण का यह दृष्टांत उनके जीवन के अंतिम समय तक चली गई। धैर्य बनाए रखने, उनके मन को अविचलित स्थिति या संयम का उदाहरण है। यह उस भक्त के लक्षणों में से एक है जिसने कृष्ण के लिए भावमय प्रेम विकसित कर लिए हैं। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज का उदाहरण आ रहा है कि कैसी परिस्थिति है, मतलब ऐसी परिस्थिति किसी के जीवन में आए तो वो तो भक्ति करना दूर, अगर मान लो आपको नोटिस आ जाए कि भाई 7 दिन बाद की मृत्यु होने वाली है, तो हम तो सोच के पहले ही मर जाएंगे, पहले दिन ही मर जाएंगे, 7 दिन तक जिंदा ही रहेंगे, सोच सोच के मर जाएंगे। लेकिन वो इन बाधाओं को पार करते हुए वो क्या करें कि कोई आए तो आए काटने के लिए सांप, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो, आप मुझे नाम संकीर्तन सुनाए रखो। तो कई बार जब हम भगवान की सेवा करते हैं, जिस पर हम प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं, जब उनके गुरु महाराज ने उनको आदेश दिया कि आप जाओ विदेशों में प्रचार करो अंग्रेजी भाषा में, तो उनके जीवन में कितने संकट आए, लेकिन फिर भी उन्होंने उस लक्ष्य को, अपने जो सेवा उनके गुरु महाराज ने दी उसमें कोई कटौती नहीं की, फिर भी वो आगे बढ़ते रहे। तो हम भी जब सेवा करेंगे तो सेवा में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन उन बाधाओं को धैर्य पूर्वक सहन करते हुए हमें भगवान की सेवा कंटिन्यू करनी चाहिए। जब हम भक्ति की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे लोग कुछ गलत गलत बोलते हैं, हमारे घर वाले कुछ बोलते हैं, क्या क्या कर रहे हो आप, ये सब अभी उम्र है भक्ति करने की, है ना। लेकिन ये बाधाएं आएंगी, लेकिन फिर भी हमें भगवान की सेवा को नहीं छोड़ना। तो ये दूसरा उदाहरण हुआ अध्यवसाय या शांति। उन्होंने धैर्य पूर्वक जो समस्याओं को झेलता है, जो भाव भक्ति के स्तर पर है व्यक्ति। और तीसरा है विरक्तिर या वैराग्य, पढ़िए आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। विरक्ति हरे या कृष्ण वैराग्य। जी। इंद्रियां सदैव इंद्रिय भोग जाती हैं, किंतु जब भक्त में कृष्ण के लिए भाव में प्रेम विकसित हो जाता है, उसकी इंद्रियां भौतिक इच्छाओं, विषय वासनाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होती। मन की यह स्थिति विरक्ति या वैराग्य
कहलाती है। इस विरक्ति का उत्तम उदाहरण राजा भरत के चरित्र में प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, महाराज भरत कृष्ण के चरण कमलों के सौंदर्य से इतने आकृष्ट थे कि उन्होंने अपनी तरुणावस्था में अपने परिवार, संतान, मित्र, राज्य आदि के प्रति समस्त प्रकार की अनुरक्ति को अस्पर्शय मल समझकर त्याग दिया था। महाराज भरत, हरे कृष्णा प्रभु जी, आगे पढ़ना। हाँ पढ़िए माता जी। महाराज भरत वैराग्य का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उन्हें भौतिक जगत की सारी भोग्य वस्तुएं प्राप्त थी, किंतु उन्होंने उनका परित्याग कर दिया था। इसका यह अर्थ होता है कि अपने आप को कृत्रिम रूप से पृथक रखने और अनुरक्ति के आकर्षणों से दूर रखने को वैराग्य नहीं कहते। यदि ऐसे आकर्षणों से के रहते हुए भी कोई भौतिक अनुरक्ति से अनाकृष्ट रह सकता है तो वह विरक्त कहलाता है। निसंदेह नव दीक्षित भक्त को प्रारंभ में अपने आप को सभी प्रकार के आकर्षणों से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए, किंतु प्रौढ़ भक्त की वास्तविक स्थिति तो वह है जिसमें वह सारे आकर्षणों के रहते हुए लेश मात्र आकृष्ट नहीं होता। वैराग्य की असली कसौटी यही है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर जो भरत महाराज उनका उदाहरण आ रहा है कि किस प्रकार इतने सारे ऐश्वर्य वैभव राजा इतने सारे ऐश्वर्य को त्याग कर वो विरक्त हो जाते हैं और जंगलों में चले जाते हैं। तो इतना आसान नहीं होता छोड़ना चीजों को, है ना। जिस प्रकार हम कहते हैं हमने ये छोड़ दिया, हमने चाय छोड़ दी, है ना, हमने ये छोड़ दिया, हमने अपने सारे फ्रेंड सर्किल को छोड़ दिया, तो हमने छोड़ा ही क्या है ना। हमारे पास था ही क्या छोड़ने के लिए। हमें आज थोड़ी किसी रियासत के राजा महाराजा थे, कुछ था, ऐसा संसार छोड़ के आ रहे हैं हम। हमारे पास छोड़ने के लिए था ही क्या। कोई जॉब छोड़ के आ रहे हैं, कोई छोटी मोटी, और जिससे ज्यादा हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। तो छोड़ना विरक्ति मतलब इतना ऐश्वर्य के बावजूद भी भरत महाराज ने सब कुछ त्याग दिया। तो ये एक उदाहरण है। एक बार प्रभुपाद जी ऐसे ही रास्ते में वॉक कर रहे थे और जब इंडिया में पहली बार आए थे तो उनके विदेशी शिष्य भी साथ में आए थे। तो विदेशी शिष्यों ने देखा कि प्रभुपाद जी को इतना सम्मान दे रहे हैं, लोग तुरंत प्रणाम करते हैं। तुरंत जैसे प्रणाम निकल रहे हैं, जस्ट फटाफट प्रणाम करते, लाइन लग जाती, लोगों को प्रणाम ऑफर कर रहे हैं। तो कह रहे ऐसा क्यों हो रहा है। तो नए भक्त थे, उनको पता नहीं था, विदेश से आए थे, ऐसा होता है, भारतीय कल्चर है, इतना सम्मान क्यों मिल रहा है। तो प्रभुपाद पीछे की तरफ मुड़ते हैं और अपने शिष्य को बोलते हैं, यू नो दे आर ऑफरिंग ओबेसेंसेस, वो प्रणाम मुझे ऑफर कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज आई हैव नो सेक्स डिजायर, है ना, मेरे अंदर ऐसे भोग की कोई इच्छा नहीं है। तो जो शिष्य थे वो सोचने लगे, अरे ये तो बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो सोच नहीं सकता ऐसा, मैं तो कभी उस शिष्य तक नहीं पहुंच सकता। तो प्रभुपाद जी सोचने लगे ज्यादा अच्छी युक्ति हो गई, तो उनकी भाषा में उनको समझाने लगे। तुरंत प्रभुपाद जी वापस मुड़े और उन भक्त की तरफ देखा, ऐसा नहीं है, डिजायर नहीं है, डिजायर है, लेकिन उसको उसकी एक्टिविटी में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, उत्सुकता नहीं है, मैं इतना बिजी रखता हूँ अपने आप को। तो उन भक्तों के लिए आसान बनाया कि अगर हमारे जीवन में ऐसी इच्छाएं हैं भी, आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, सोचने के लिए समय नहीं होना चाहिए, इतना एंगेज करना है, अव्यर्थ कालोत्तम। तो ये सारी चीजें कब आती हैं? जब हम समय का सदुपयोग नहीं करते हैं। जब हम पूर्ण तरह से सेवा में संलग्न रहेंगे तो ऐसी इच्छाएं आएंगी और वापस चली जाएंगी। जैसे मान लो आप जैसे मान लो कि क्रिकेट अच्छा लगता है लोगों को, तो क्रिकेट देखते हैं, और क्रिकेट अच्छा लगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो उसकी मम्मी आती है, कुछ बोल के जाती है, वो सुनता ही नहीं है। मतलब उसके कानों तक चीज आती है और वापस चली जाती है ना, क्योंकि इतना वो एंजॉय, इतना भोग कर रहा है उस समय क्रिकेट का। तो उसी तरह अगर जब हम भगवान कृष्ण की सेवा में इतना एंगेज होंगे, उतना आनंद लेंगे, तो भौतिक इच्छाएं आएंगी, वापस चली जाएंगी। ऐसा नहीं आती नहीं है, आती है, लेकिन वो वापस चली जाती, क्योंकि हमने उसको भाव ही नहीं दिया। तो इस तरह भरत महाराज के जीवन से मैं देखते हैं कि मल की तरह उन्होंने त्याग दिया। इस प्रकार हम मल त्याग करते हैं तो उसमें आसक्ति थोड़ी होती है, आए मेरे मल त्याग दिया, इतना कीमती ये ऐसा होता है, कुछ नहीं, त्याग दिया। तो उसी प्रकार उन्होंने भौतिक आसक्तियों को त्याग दिया, उसके बाद दोबारा मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। तो ये बहुत आवश्यक है। और जो अंतिम जो महत्वपूर्ण लाइन जो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं, लेकिन निस्संदेह नवदीक्षित भक्त को प्रारंभ में अपने आप को सभी प्रकार के आकर्षणों से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए, किंतु प्रौढ़ भक्त की वास्तविक स्थिति वह है जिसमें वह सारे आकर्षणों के रहते हुए भी लेस मात्र आकृष्ट नहीं होता। वैराग्य की असली कसौटी यही है। तो जो नव दीक्षित भक्त हैं, नए लोग हैं, वो ऐसे आकर्षण दूर रखते हैं, नहीं भाई मुझे फोन यूज ही नहीं करना, अच्छा मुझे लैपटॉप यूज ही नहीं करना, अच्छा मुझे ये नहीं, मैं भौतिक आकर्षण से
चल सकता हूँ, इसलिए मुझे ये चीज चाहिए ही नहीं। लेकिन उससे भी एक्सट्रीम क्या है कि वो भक्त के पास वो वस्तु है, लेकिन फिर भी वो उससे आकर्षित नहीं हो रहा है, उसको भगवान की सेवा में लगा रहा है। तो ये प्रौढ़ जो और सीनियर डिवोटीज है, तो ये और उन्नत की स्थिति है वैराग्य की। तो यहाँ पर ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इसके बाद है निर्भिमानता, मान्य शून्यता। पढ़िए आगे कोई। हरे कृष्ण। जी महारानी माता जी। हरे कृष्ण। जब कोई भक्त शुद्ध साक्षात्कार के समस्त गुणों से समन्वित होकर भी अपने पद का गर्व नहीं करता, तो वह निर्भिमानी कहलाता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि राजा भगीरथ राजाधिराज थे, किंतु उनमें कृष्ण के प्रति ऐसा भाव प्रेम विकसित हो गया था कि वे साधु हो गए और अपने राजनीतिक शत्रुओं तथा अछूतों तक के भिक्षा मांगने गए। वे इतने विनीत थे कि उन्होंने उन सबों के समक्ष सादर शीश झुकाया। भारत के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं, यहाँ तक कि लगभग 200 या इससे कम वर्ष पूर्व कलकत्ता के एक बड़े जमींदार लाल बाबू वैष्णव होकर वृंदावन में रहने लगे। वे भी द्वार द्वार जाकर भीख मांगने लगे, यहाँ तक कि अपने राजनीतिक शत्रुओं के द्वार पर भी वे गए। भिक्षा मांगने का अर्थ है कि उन व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले अपमान को सहने के लिए तैयार रहना। जिनके द्वार पर कोई मांगने जाता है यह स्वाभाविक है, किंतु कृष्ण के लिए ऐसे अपमान सहने पड़ते हैं। कृष्ण का भक्त कृष्ण की सेवा हेतु कोई भी परिस्थिति स्वीकार कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पर जो राजाधिराज है उनका उदाहरण आ रहा है। भगीरथ राजाधिराज थे, तो उन्होंने क्या किया कि अपने शत्रुओं से भिक्षा मांगी और उनको भिक्षा देते थे, उसको फिर प्रणाम ऑफर करते थे, धन्यवाद हरे कृष्ण। तो ये बहुत मुश्किल है ना। जिससे हमारी शत्रुता है उसके सामने झुकना इतना आसान नहीं है। और दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी कई बार अपने प्रवचनों में इस कथा को सुनाते हैं। तो बताते हैं कि एक बार एक लाल बाबू जमींदार था कोलकाता में, तो बहुत गर्वित व्यक्ति था, है ना। और एक बार गंगा पर टहलने गया, तो वहां पर उसने देखा एक तरुणी लड़की अपनी माँ पर चिल्ला रही है, क्या है कि समय हो गया, चलो चलो यहाँ से काम से करते हैं। तो बंगाली में बोलते हैं बेला हबे रे, चलो ना, बेला मतलब समय हो गया, चलो यहाँ से। तो जैसे उन्होंने ये सुना ये शब्द, तो लाल बाबू के हृदय में ये घुस गया कि समय हो गया चलो। मतलब उन्होंने सोचा कि मेरा भी समय आ गया है और मेरा मरने का भी समय, बुढ़ा हो गया, मैंने कुछ तैयारी की नहीं जाने की। तो उन्होंने क्या किया कि वो वृंदावन जाते हैं, वहां जो वैष्णव के संपर्क में आ जाते हैं और भक्ति शुरुआत करते हैं। वहां पर एक सेकंड होल्ड करें। हरे कृष्ण, सॉरी। तो वहां पर उन्हें संदेश मिला और वो वैष्णव के संपर्क में आ गए। तो मान शून्यता का उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको दीक्षा दूंगा जब भक्त के संपर्क में आए, लेकिन आपको क्या मान्य शून्यता का प्रमाण देना पड़ेगा मेरे को। तो वो क्या करते थे कि वृंदावन में रहते थे और वहां पर घोड़े की लीद जो है उसमें से जो चने हैं उसको धोकर खाया करते थे। ऐसा उन्होंने बहुत सारा किया, लेकिन भिक्षा नहीं मांगते थे। लेकिन उनके जो वैष्णव थे उन्होंने बोला कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको भिक्षा मांगनी है, आपको भिक्षा मांगनी है और जो शत्रु हैं आपके उनके यहाँ भी जाना है। तो वो कोलकाता जाते हैं और भिक्षा मांगना शुरू करते हैं। तो उनका एक शत्रु था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था, ये शत्रु फिर उसका शत्रु उसका शत्रु। तो भिक्षा मांगते मांगते वो उसके यहाँ जाते हैं और उनके दरवाजा खटखटाते हैं, भिक्षाम देही, उसके घर पर चले गए। तो नौकर पहले गेट खोलता है, तो नौकर पहचान गया, अरे ये तो लाल बाबू है। चिल्लाया, अरे लाल बाबू आए हैं, लाल बाबू आए हैं।
तुरंत वहां का मालिक सामने आता है कि क्यों, वो तैयार हो जाता है, पता नहीं लड़ने के लिए आया, कैसे आया, क्या क्या दिक्कत है। लेकिन वो देखते हैं कि जो लाला वो आया तो भिक्षा दीजिए। तो जब उन्होंने हाथ जोड़कर भिक्षा मांगी अपने शत्रु से, तो जो शत्रु थे, जो बिल्कुल कब से शत्रुता चलती आ रही थी, तो उनका हृदय इतना पिघल गया कि ये भिक्षा मांग रहा है ना। और उन्होंने क्या किया, जो भी उनकी नीड्स थी, जो भी आवश्यकताएं थी, सारी उनको पूरा किया। तो फिर से वापस गुरु के पास आए और तब उन्हें दीक्षा, उन वैष्णव ने उनको स्वीकार किया है। तो हम देखते हैं कि मान शून्यता, है ना, कि जब हम ऐसा कार्य कर रहे हैं तो हमारे पास भी क्या ये मान शून्यता होनी चाहिए। प्रभुपाद जी बाद में लास्ट 4 लाइनों में लिख रहे हैं, भिक्षा मांगने का अर्थ है कि उन व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले अपमान को सहन करने के लिए तैयार रहना, जिसके द्वार पर कोई मांगने जाता है। यह स्वाभाविक है कि तो कृष्ण के लिए ऐसे अपमान सहने पड़ते हैं। कृष्ण का भक्त कृष्ण की सेवा हेतु कोई परिस्थिति स्वीकार कर सकता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कोई भी, जिस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी स्वयं जब उनको विदेश जाना था तो जो मुरारजी हैं, तो उनके गेट पर खड़े हो गए, बैठ गए, उनसे मिलने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। उनके जो सर्वेंट्स हैं, जो द्वारपाल हैं, वो अंदर नहीं जाने दे रहे थे प्रभुपाद जी को, जो सेक्रेटरी हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अभी अंदर गई हैं तो बाहर भी आएंगी। तो प्रभुपाद ने कम से कम 4 से 5 घंटे बाहर बैठकर वेट किया, उनका इंतजार किया। और जब वो निकली तब उनसे बोला कि मुझे विदेश जाना है, मुझे टिकट दीजिए अपने शिप में। उन्होंने बोला कि नहीं, आप बुढ़े हो, आप ठंड के मारे मर जाओगे। नहीं, उन्होंने जिद किया, फिर उन्होंने दिया। तो जब भिक्षा मांगने जाते हैं तो हमें मतलब ऐसे भिक्षुक की बात ही रहना पड़ता है। मतलब सोचो 5 घंटे हम किसी व्यक्ति के सामने बैठे हुए हैं, है ना। तो भक्त को भी हर स्थिति क्या होती है, स्वीकार करनी पड़ती है भिक्षा मांगने के लिए। एक बार तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, तो ऐसे लाइफ मेंबर्स के लिए कलेक्शन कर दे, डोनेशन मांग रहे थे। एक बार एक व्यक्ति के पास गए और उनको समझाया इस्कॉन मूवमेंट के बारे में और उनसे डोनेशन मांगी लाइफ मेंबरशिप के बारे में। तो उस व्यक्ति ने उनको एक 7 अप बोतल आती थी कोल्ड ड्रिंक की, तो उनको दिया। तो उन्होंने पूछा पीने के लिए होगा शायद। तो उस व्यक्ति ने बोला कमाल कृष्ण महाराज को, इसको अपने सर के ऊपर डालना है आपको, तब मैं आपको भिक्षा दूंगा, तब मैं आपको डोनेशन दूंगा। तो तमाल कृष्ण महाराज ने बिना किसी सोच के, बिना किसी सोचे समझे, उन्होंने क्या किया, तुरंत बोतल ली, अपने सर के ऊपर डाल ली। तो वही प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि जब हम भिक्षा मांगने जाएंगे भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, तो हमें ये सारी चीज सहन करनी पड़ सकती हैं। या प्रचार के लिए जाएंगे तो ये सारी चीज सहन करनी पड़ेंगी, तो हमें सहन करना है। मान शून्यता, अपने मान की इच्छा को बिल्कुल 0 बना देना है। कोई इच्छा नहीं है, भगवान की सेवा प्रमुख है। वो भगवान की सेवा होगी, बस ठीक है, पानी डाल लिया, क्या दिक्कत है, सर में 7 अप डाली, क्या धुल जाएगा, कपड़े धुल जाएंगे। तो ये भाव लाना बहुत जरूरी है, और ये भाव भक्ति पर उन व्यक्तियों में होता है। इसके बाद है बृहत आशा, आशा बंद, है ना, भगवान की कृपा की आशा रखना हमेशा कि भगवान निश्चित रूप से मदद करेंगे। पढ़िए आगे इसको। हरे कृष्ण प्रभु। हरे यह कृष्ण। दृढ़ विश्वास है कि भगवान की कृपा अवश्य होगी, संस्कृत भाषा में आशाबंद कहलाता है। यह संस्कृत शब्द का अर्थ है यह सोचते रहना कि चूंकि मैं भक्ति के सामान्य नियमों को यथाशक्ति पालन कर रहा हूँ, अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं भगवत धाम को प्राप्त करूंगा। इस संदर्भ में रूप गोस्वामी जी एक प्रार्थना इस आशाबंद संबंधी उदाहरण को बताने के लिए पर्याप्त होगी। वे कहते हैं, मुझ में न तो कृष्ण के लिए प्रेम है, न कृष्ण प्रेम विकसित करने वाले कारणों श्रवण तथा कीर्तन में मेरा प्रेम है। मुझ में वह भक्ति योग भी नहीं है जिससे कृष्ण का निरंतर ध्यान किया जाता है और उनके चरण कमलों को हृदय में स्थिर किया जाता है। जहाँ तक ज्ञान या पुण्य कर्मों की बात है, ऐसे कार्य करने का मुझे कोई अवसर भी नहीं दिखता। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उत्तम कुल में भी उत्पन्न नहीं हूँ। अतः हे गोपी जन वल्लभ, मैं आपकी केवल प्रार्थना कर सकता हूँ। मेरी एकमात्र ये इच्छा है कि कि किसी तरह आपके चरण कमलों तक पहुंच सकूं, और यही आशा मुझे पीड़ा पहुंचाती है, क्योंकि मैं जीवन के इस दिव्य लक्ष्य तक पहुंचने में अपने को सर्वथा असमर्थ पाता हूँ। भाव यह है कि आशा बंद शीर्षक के अंतर्गत मनुष्य को घोर निराशा में भी यह आशा बनाए रखना चाहिए कि वो किसी न किसी तरह भगवान के चरण कमलों तक पहुंच जाएगा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर है आशा बंद, कि हमें हमेशा अपनी
जो स्थिति है उसको सोचना चाहिए कि मैं बिल्कुल निर्दयी, बिल्कुल पतित हूँ, है ना। और लेकिन फिर भी हमें भगवान में विश्वास होना चाहिए कि नहीं, मैं इतना पतित हूँ, लेकिन फिर भी मुझे भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे। ऐसा नहीं सोचना कि नहीं, मैं तो जस्ट भाव भक्ति से जस्ट 2 कदम पीछे हूँ, है ना, जस्ट 2 अंगुल बचा है, जस्ट थोड़ा सा क्रॉस कर लूंगा, भाव भक्ति पा जाऊंगा अगले, है ना? तो ये क्या है, नव दीक्षित भक्त का ये आभास रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में उन्नत होते हैं तो हमें पता पड़ता है कि नहीं, मैं तो भक्ति से बहुत दूर हूँ। जैसे जितना नया भक्त होगा वो सोचेगा बस भाव भक्ति के बिल्कुल नजदीक हूं मैं, लेकिन जैसे ही वो अभी जैसे नया भक्त है वो इतना है, भाव भक्ति के नजदीक है इतना, लेकिन जैसे वो भक्त बन जाएगा, जैसे भक्ति में उन्नति करेगा तो उसे लगेगा नहीं, भाव भक्ति से बहुत दूर हूँ। ये रियलाइजेशन है। लेकिन फिर भी उसको लगेगा, ये आशा बद्धता उसकी बढ़ती जाएगी कि भगवान निश्चित रूप से मेरे को कृपा करेंगे और मैं भी भाव भक्ति को प्राप्त कर पाऊंगा। ये उसका भाव रहता है। इसके बाद है समुत्कंठा। पढ़िए इसको, समुत्कंठा को। जब जी कोई मैम। व्यक्ति भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है तो यह उत्सुकता समुत्कंठा कहलाती है। इसका अर्थ है पूर्ण उत्सुकता। वस्तुतः यह उत्सुकता कृष्ण भावना में सफलता प्राप्त करने का मूल्य है। हर वस्तु का कुछ मूल्य होता है और उस वस्तु को प्राप्त करने या अधिकार में लेने के पहले मूल्य चुकाना पड़ता है। वैदिक साहित्य में उल्लेख मिलता है कि कृष्ण भावना में जैसी अमूल्य वस्तु को खरीदने में सफल होने के लिए तीव्र उत्सुकता विकसित करनी होती है। इस तीव्र उत्सुकता का अत्यंत सुंदर वर्णन बेलू मंगल ठाकुर अपनी पुस्तक कृष्ण कृष्णामृत में करते हुए कहते हैं, मैं वृंदावन के उस बालक का दर्शन पाने के लिए उत्साह पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जिसका शारीरिक सौंदर्य सारे विश्व को मोहित करने वाला है, जिसके नेत्र श्याम बाहुओं से बद्ध और कमल दल की भांति फैले हुए रहते हैं और जो निरंतर अपने भक्तों पर उत्साह पूर्वक दृष्टिपात करते रहते हैं, अतएव इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं। उसके नेत्र सदैव गीले, उसके ओंठ ताम्र जैसे रंग वाले होते हैं तथा इन होठों की एक ध्वनि निकलती है जो मनुष्य को हाथी से भी अधिक उन्मत्त बना देती है। मैं उसका दर्शन वृंदावन में उत्साह से करना चाहता हूँ। हरे कृष्ण जी। ठीक है, तो यहाँ पर उत्कंठा हमारे हृदय में भी ये भगवान की सेवा के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, भगवान के कीर्तन के लिए उत्कंठा होनी चाहिए। जैसे कि हमें पहले मूवीज, है ना, पुराने जमाने मूवीज देखने की उत्कंठा होती थी, ब्लैक में टिकट मिलती थी लेकिन फिर भी लोग ब्लैक में टिकट खरीदते थे। जैसे क्रिकेट की उत्कंठा है, नहीं आ रहा उसमें, है ना। जैसे हमारी जो हिंदी तबके की इच्छा है उनके लिए जैसे उत्कंठा हम दिखाते हैं, उसी तरह हमें भगवान कृष्ण के लिए भी उत्कंठा दिखानी चाहिए। ऐसी भाव भक्ति इस पर भक्तों में उत्कंठा पाई जाती है। हम देख सकते हैं अपने आसपास जो भक्त रहते हैं, हमारे आचार्य हैं, वो कैसी भगवान की सेवा के लिए उत्कंठा है, तुरंत तैयार रहते हैं, कभी थकते नहीं है। अभी इतने प्रोग्राम्स करने के बाद भी अगर उनसे बोलो तो तुरंत तैयार रहते हैं। इसके बाद है भगवान के नाम के कीर्तन में अनुरक्ति। कृष्ण कर्णावत पुस्तकों में राधा रानी के नाम कीर्तन संबंधी एक अन्य कथन मिलता है। राधा रानी की सखी कहती है, गोविंद अब राजा वृषभानु की पुत्री रक्षपात कर रही है और वह आपके पवित्र नाम कृष्ण कृष्ण का उत्सुकता कीर्तन कर रही है। तो हमेशा जो भगवान का जो भाव भक्ति प्रेमी भक्त है वो हमेशा भगवान के नाम कृष्ण कीर्तन करता रहता है। तो एक बार रानी को गुस्सा आ गया, कह रहे कि कृष्ण को बोलते हैं कि आप क्या हमेशा हस्तिनापुर में रहते हो, वहाँ क्या मिलता है? तो नारद मुनि को एक बार देख के, और ये क्या करते हैं वहां पर? तो नारद मुनि ने देखा वहां पर जाके, और द्वारपाल ने उनको जाने दिया कि अंदर डिस्टर्ब मत करो, कृष्ण अर्जुन की पर्सनल मीटिंग चल रही है। तो बाबा नारद मुनि ने अनुग्रह किया। लास्ट में उन्होंने जो एक छिद्र हो रखा था गेट में, तो उन्होंने छिद्र से झांक कर देखा तो क्या कर रहे हैं, अंदर कृष्ण और अर्जुन सोए हुए हैं और अर्जुन ने अपनी जो लात है भगवान की छाती पर रखी हुई है। तो नारद मुनि कह रहे हैं ये चर्चा चल रही है, ये मीटिंग चल रही है, इसलिए आप रोक रहे थे। तो कृष्ण ने पूछते नारद मुनि कि ऐसा क्या है वहां पर? तो नारद मुनि ने देखा कि अर्जुन के एक एक रंध्र के ऊपर कान रख कर देखो, आप सुनकर देखो। तो नारद मुनि ने रख कर देखा तो क्या आवाज आ रही थी? कृष्ण कृष्ण। तो हर रंध्र रंध्र में क्या आवाज आ रही है उनकी? कृष्ण कृष्ण आ रही है। कि मैं कैसे छोड़ सकता हूँ इनको? उसी प्रकार हरदास ठाकुर का नाम हम सुनते हैं तो उनके एक एक कतरे से क्या, वो कहते हैं कि मुझे कुछ भी कर दो लेकिन आप मुझे मारोगे काटोगे, एक एक कतरे से किसकी आवाज आएगी? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भाव भक्ति का ये लक्षण है कि वो व्यक्ति क्या करता है, उसे हर परिस्थिति में भगवान कृष्ण के नाम गान में हमेशा अनुरक्ति रुचि रहती है। और फिर भगवान के दिव्य गुणों का गुणाख्यान करने में हमेशा उत्सुकता रहती है।
तो भगवान की महिमा कीर्तन की अनुरक्ति का भी वर्णन इस प्रकार हुआ है कि मैं कृष्ण के लिए क्या करूं जो समस्त आनंद की धारणाओं के अधिक आनंदप्रद हैं, तो चंचल बालकों से अत्यंत नटखट हैं। कृष्ण के सुंदर कार्यकलापों के विचार से मेरा मन आकृष्ट हो रहा है और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो हमेशा लीलाओं में रुचि रहती है। जब हम प्रभुपाद जी की देखते हैं कि वो स्वयं ने कृष्ण पुस्तक लिखी थी, लेकिन उसी कृष्ण पुस्तक को रोजाना रात को पढ़ते थे, अपने भक्तों से सुनते थे, और ऐसा नहीं खाली सुनते थे, उसमें घुस जाते थे। कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, प्रभुपाद रिएक्ट कर रहे हैं, अच्छा ऐसा हो रहा है, हंस रहे हैं प्रभुपाद लीलाओं को सुनकर। तो हमेशा नाम जो लीलाएं हैं उनको गुणगान करने की शक्ति होती है। इस प्रकार हम कोई मूवी देख के आते हैं तो उसको गुणगान करते हैं, बताते हैं ये हुआ। उसी प्रकार हमें भक्ति के प्रति आसक्ति दिखानी है, हम सबको प्रचारक बनना है ना, अन्य को बताना है ना, देन आसक्ति विल इंक्रीज, हमारी आसक्ति और बढ़ेगी। पकड़ पकड़ के क्या करना है, हमको प्रचार करना है। तो ये यहाँ से हम दे सकते हैं। और अंत है, अंतिम जो है इसका, वह कृष्ण की लीला स्थलियों में रहने का आकर्षण है ना। जो कृष्ण की लीला स्थलियां हैं, जो वास है, धामवास, उनमें रहने का जो आकर्षण है वो भक्तों में रहता है। पढ़िए पहला पैराग्राफ रूप गोस्वामी के पद्यावली में। रूप गोस्वामी की पदावली में वृंदावन के विषय में यह कहा गया है, इस स्थान पर समस्त ग्वालों के राजा नंद महाराज का पुत्र अपने पिता के साथ रहता था। इसी स्थान पर कृष्ण ने उस शकट का बंधन किया जिसमें शकटासुर असुर छिपा था। यहीं पर हमारे भव बंधन की ग्रंथि काटने वाले दामोदर अपनी माता यशोदा द्वारा रस्सी से बांधा गया था। आगे पढ़ना बढ़िए। प्रभु जी। कृष्ण का भक्त मथुरा या वृंदावन जिले में निवास करता हुआ उन समस्त स्थानों का भ्रमण करता है जहां जहां कृष्ण ने लीलाएं की थी। इन सभी पवित्र स्थानों पर कृष्ण ने ग्वाल बालों एवं माता यशोदा के संग अपनी बाल्यकाल की क्रीड़ाएं की। आज भी कृष्ण भक्तों में इन स्थानों की परिक्रमा करने की प्रथा चालू है और मथुरा तथा वृंदावन की यात्रा करने वाले भक्त सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। वस्तुतः यदि कोई वृंदावन जाता है तो तुरंत ही उसे कृष्ण का वियोग सताने लगता है, जिन्होंने वहां रहकर ऐसे सुंदर क्रीड़ाएं की थी। कृष्ण के कार्यकलापों को स्मरण करने के प्रति ऐसा आकर्षण कृष्ण अनुरक्ति कहलाती है, किंतु निर्विशेष दार्शनिक तथा योगी भक्ति के प्रदर्शन द्वारा में तल्लीन बस होना बस ठीक है, चाहिए। यही ठीक है। सो जो भाव भक्त होते हैं तो उनका वृंदावन के प्रति आकर्षण रहता है। और हम प्रभुपाद जी के जीवन से देखते हैं कि प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि मैं वृंदावन को मिस कर रहा हूँ। तो हमेशा उनकी स्थलियों में जाने का वो मिस करते हैं उसको, है ना। लेकिन दूसरा जो भाव क्या है कि जहां भी कृष्ण की सेवा आवश्यक है वो धाम ही है, तो अलग से जाने का, जहां भी कृष्ण का कीर्तन हो रहा है, जहां भी कृष्ण की सेवा हो रही है, तो भक्त उस स्थान पर जाने की आकांक्षा करता है। तो ऐसा यहाँ का मतलब है, जहाँ पर कृष्ण की स्थली में रहने का आकर्षण हमारे अंदर होना चाहिए। हमें मिस करना चाहिए धाम को, कि हम धाम मिस कर रहे हैं, वहां जाने का आकर्षण रहना चाहिए। तो यहाँ का ऐसा लक्षण है। तो यहाँ पर जो 9 लक्षण है वो समाप्त होते हैं, और उसके बाद प्रभुपाद जी जो है, जो निर्विशेषवादी हैं, वो ड्रामा करते हैं कभी कभी ऐसा लक्षणों का, तो ऐसा उनको कोई उससे लाभ नहीं मिलने वाला है। तो ऐसा प्रभुपाद जी आगे जाके वर्णन करते हैं। उसके बाद 140वें पेज का जो पहला पैराग्राफ है, तो कभी कभी मायावादी भी ऐसे लक्षण दिखाते हैं, सॉरी, तो जो मायावादी, जो ऐसे व्यक्ति जो प्रकट लक्षण दिखा रहे हैं, तो फिर वो क्या है ना। तो अगर इन 9 के साथ हो रहा है तो वो भाव है ना। अगर ये 9 लक्षण भी हैं, उसके साथ वो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, अश्रु आना, कंपन, ये सब, तो फिर वो भाव है। अगर अलग से, तो इसको रति आभास लगता है, बट वो है नहीं है। तो उसके बारे में फिर लिखा गया कि वो क्या है फिर। एक तो है प्रतिबिंब रति आभास, है ना। ये पहली प्रकार का है। जैसे मान लो अगर ये 9 लक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर ऐसे भाव के लक्षण प्रकट होते हैं कभी कभी, तो फिर वो क्या है, वो है प्रतिबिंब रति आभास। इसका मतलब है कि जो भावना दूषित है, हमारी भावना दूषित है, भौतिक इच्छाएं हैं, लेकिन साधना हमारी तीव्र है, बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं। तो कभी कभी लगता है कि हमें भाव आ गया, कभी कीर्तन में आनंद आ रहा है, रो रहे हैं, तो वो क्या है, प्रतिबिंब रति आभास है हमारी, वो इंटेंस
जो भक्ति की तीव्रता वो इंटेंस है, पूरी अच्छी है, लेकिन अभी जो भावना है वो क्या है, वो कलुषित है। तो वो क्या है, प्रतिबिंब रति आभास है। और दूसरा है छाया रति आभास। तो छाया रति आभास क्या है कि अभ्यास तीव्र नहीं हो रहा है ना, हम ज्यादा भक्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन मनोवृत्ति शुद्ध होती है ना। समटाइम कभी कभी क्या होता है, भक्तों के एसोसिएशन में आके कोई नया व्यक्ति आ रहा है ना, और एक सीधे ही किसी महाराज या सन्यासी से मिलता है, तो तुरंत ही कभी कभी ऐसे लक्षण प्रकट करता है, उसका गला रुद्ध हो जाता है, तुरंत ऐसे इमोशन प्रकट करता है। तो वो क्या है, छाया रति आभास है, वो भाव नहीं है, वो खाली आभास है उसका। तो ये दो कैटेगरी से यहाँ पर बताया गया है। तो ये दोनों ही कैसे प्रकट होते हैं, भक्तों की संगति के कारण प्रकट होते हैं। तो शुद्ध भक्ति की संगति करते हैं तो ये जो है वो प्रकट हो जाते हैं। 140 पेज का पहला पैराग्राफ पढ़िए। हरे कृष्णा ऐसे प्रभु जी। ऐसे भक्त जाने वाले अनेक लोग हैं जो कृष्ण की अष्टाकालिक लीला का बनावटी चिंतन करते हैं। कभी कभी लोग इनका कृत्रिम अनुकरण करते हैं और ये दिखावा करते हैं कि कृष्ण उनसे बाल रूप में बातें करते हैं, या राधा रानी तथा कृष्ण दोनों पास आकर उनसे बातें करते हैं। ऐसे लक्षण यदा तदा निर्वेशवादी लोगों द्वारा प्रकट किए जाते हैं और वो कुछ ऐसे अज्ञानी लोगों को फांस लेते हैं जिन्हें भक्ति योग का कोई ज्ञान नहीं होता। किंतु अनुभवी भक्त इन स्वांगों को देखते ही इसे ऐसी धूर्तता की पहचान लग सकते हैं। यदि ऐसे वंचक में कभी कृष्ण अनुरक्ति का अनुकरण भी पाया जाता है तो उसे वास्तविक अनुरक्ति नहीं माना जाएगा। किंतु इतना ही कहा जा सकता है कि वंचक की ऐसी अनुरक्ति से आशा हो जाती है, अंततः वह शुद्ध भक्ति का पद प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो बस वो आभास है, कभी कभी उसके बारे में जो मैंने बताया उसके बारे में आगे चर्चा आ रही है। और जैसे दिव्य अनुरक्ति या जो हमने बताया कि प्रतिबिंब या छाया अनुरक्ति हो या परा अनुरक्ति, शुद्ध भक्तों के चरण कमलों पर विभिन्न मात्रा पर किए गए अपराधों से निरस्त हो जाती है। यदि अपराध अत्यंत गंभीर होता है तो यह अनुरक्ति एक तरह से शून्य हो जाती है, किंतु यह अपराध अधिक गंभीर नहीं होता तो अनुरक्ति द्वितीय, मध्यम, तृतीय कोटि की मानी जाती है। तो अगर ऐसे लक्षण हमारे अंदर प्रकट हो भी रहे हैं, ये मैं पढ़ रहा हूँ 141 पेज पर दूसरा पैराग्राफ जो है, तो जिस प्रकार हमने बताया कि दो तरह के आभास के प्रकट होते हैं, प्रतिबिंब या छाया। तो अगर ये आभास प्रकट हो भी रहे हैं तो भी जब हम भक्तों के प्रति अपराध कर देते हैं ये आभास भी हमारे अंदर प्रकट नहीं होते हैं। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इसके बाद कभी कभी यह देखा जाता है कि नवदीक्षित भक्त बड़े उत्साह से कीर्तन तथा नृत्य में भाग लेता है, किंतु उसके मन में भावना रहती है कि वह परम पूर्ण से एकाकार हो गया है। अद्वैतवाद की धारणा शुद्ध देव भक्ति पूर्णतः भिन्न है, किंतु यदि यह पाया जाए कि नियम का पालन किए बिना ही कोई व्यक्ति उच्चतम इस पद को प्राप्त कर चुका, तो यह समझना चाहिए कि पूर्व जन्म में यह भक्ति प्राप्त किया था, किसी न किसी कारण से क्षणिक रूप में इसका व्यवधान आ गया, जो संभवतः किसी भक्त के चरण कमलों पर अपराध था। अब उसका दूसरा अवसर मिलने पर वह भक्ति विकसित हो गई है। निष्कर्ष यह निकला कि भक्ति में निरंतर प्रगति शुद्ध भक्तों की संगति से ही प्राप्त होती है। और इसके बाद है प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर बाई चांस अगर इस भक्ति के पद से, भाव के पद से कोई च्युत हो भी जाता है, कोई बड़े से बड़ा अपराध कर भी देता है, तो भी उसे भक्त ही मानना चाहिए। और इसमें वो भरत महाराज का उदाहरण आता है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है, जिस भक्त भगवान के प्रति अविचल श्रद्धा एवं भक्ति है और यदि वह कभी कभी शुद्ध भक्ति के लक्षण से विपत होता दिखाई पड़े तो भी उनकी गिनती शुद्ध भक्ति में की जानी चाहिए। भक्ति भगवान कृष्ण तथा गुरु में अविचल श्रद्धा होने से भक्ति में कार्यात्मक विकास होता है। अपि से सुदराचारो, आपने भक्ति में पढ़ा होगा कि अगर मेरा भक्त कोई बड़े से बड़ा दुराचार भी कर देता है, लेकिन अगर वो भक्ति में लगा हुआ है तो उसे भक्त ही मानना चाहिए। यदि कोई मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा करता है, किंतु यह बाह्य रूप से किसी गर्हित कार्य में संलग्न रहता है, तो यह गर्हित कार्य उसकी दृढ़ भक्ति के प्रभाव से जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। कोई गलती से कोई गलत कार्य कर भी देता है तो पाप नष्ट हो जाएगा भक्ति के कारण। कृष्ण के प्रति अनुरक्ति दिव्य आनंद है। असीम दिव्य आनंद के मध्य किसी भौतिक त्रुटि का एक धब्बा कोई महत्व नहीं रखता। जब इतना भाव भक्ति में थोड़ी सी भी गलती तो वो धब्बा इतना मायने नहीं रखता, वो धब्बा जल्दी ही
चला जाएगा। तो ये हुआ भाव भक्ति का वर्णन। किसी को प्रश्न है यहाँ तक, या हम प्रश्न बाद में लें? पहले हम प्रेम भक्ति जो 19वां अध्याय है, छोटा सा ही है, और इसको समाप्त करते हैं। तो ये जो है 19वां अध्याय है, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि जो प्रेम है इट्स ऑलमोस्ट भाव है ना, भाव और प्रेम में ज्यादा अंतर नहीं है। तो जो पहले पैराग्राफ में जो प्रेम की परिभाषा यहाँ पर बताई जा रही है, पढ़िए आप। जब किसी भक्त की प्रेम की आकांक्षा जब किसी भक्त की प्रेम की आकांक्षा कृष्ण से किसी विशेष संबंध से युक्त होकर अति करीब हो जाती है तो यह शुद्ध प्रेम भक्ति कहलाती है। प्रारंभ में भक्त अपने गुरु के आदेशानुसार भक्ति के विधि विधानों में लगा रहता है। जब वह समस्त भौतिक कलमश से पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो भक्ति के लिए अनुराग एवं रुचि विकसित होती है। यही अनुराग और रुचि कालांतर में दृढ़ होकर प्रेम बन जाते हैं। प्रेम शब्द वास्तव में भगवान के संबंध में ही प्रयुक्त किया जा सकता है। भौतिक जगत में प्रेम शब्द तनिक भी व्यवहार्य नहीं है। भौतिक जगत में प्रेम के नाम से जितना भी व्यापार चलता है वह काम के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। प्रेम तथा काम के बीच जमीन आसमान का अंतर होता है, वैसा ही जैसा सोने और लोहे में अंतर। नारद पंचरात्र में स्पष्ट कहा गया है कि जब काम को परमेश्वर में पूर्णता स्थानांतरित कर दिया जाता है और उनसे पूर्ण रूपेण आत्मीयता स्थापित कर ली जाती है तो इसे भीष्म, प्रहलाद, उद्धव तथा नारद जैसे महापुरुष भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम मानते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर शुद्ध प्रेम के बारे में बताया जा रहा है। तो प्राथमिक जो लक्षण है, भाव भक्ति से जो हमारी प्रेम है वो और सांद्रता और गाढ़ा हो गया है, भगवान प्रेम जो है। और गौण लक्षण क्या है, हृदय पूरा द्रवित हो गया है और कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का हूँ, ये भाव उसके अंदर आ जाता है। तो ये प्रेम की परिभाषा यहाँ पर गोसाई बता रहे हैं। दूसरे पैराग्राफ में बताया गया है कि यह शुद्ध प्रेम दो अवस्थाओं के अंतर्गत भगवान की स्थानांतरित किया जाता है, एक तो भाव और दूसरा भगवान के हेतु की कृपा से। तो ये शुद्ध जो प्रेम है ये भी दो तरीके से मिलता है, पहला या तो भाव से या कृष्ण की कृपा से। और भाव से कैसे मिलता है, भाव कैसे मिलता है, रागानुगा साधना भक्ति या फिर कृपा से। और रागानु साधना कैसे मिलती है, वैदिक साधना भक्ति या कृपा से। ये उसका वर्णन यहाँ पर आया है। तो जो प्रेम भक्ति है वो भी या तो भाव से मिलेगी, भाव के आगे प्रेम आएगा, साधना भक्ति करके आप आ रहे हो, नहीं तो अदरवाइज क्या है कि प्रेम भक्ति डायरेक्ट भगवान की कृपा से भी प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो जो पहला उदाहरण आ रहा है कि भाव से जो डायरेक्ट प्रेम मिल जाता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यथा भाव्यतो, तो इसमें बताया गया है कि भगवान नाम के कीर्तन में कभी कभी चिल्लाता है, कभी भय की बातें करता है, कभी गाता है, कभी बाहरी मनुष्य की परवाह न करती पागल मनुष्य की तरह नाचता है। पद्म पुराण में रागानुगा प्रेम से विकसित भाव प्रेम के विषय में एक वक्तव्य पाया जाता है कि एक प्रसिद्ध सुमुखी कन्या चंद्रकांति कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करती है। वह सदैव भगवान के दिव्य स्वरूप का चिंतन करती है और उन्हीं का गुणगान करती है। वह अन्य किसी को अपना पति नहीं बनाना चाहती। उसने यह दृढ़ संकल्प कर लिया कि केवल कृष्ण ही उसके पति होंगे। बाद में फिर उनको ये पद प्राप्त होता है। तो कैसे आएगा भाव प्रेम, भाव से। भाव कैसे आएगा, रागानुगा भक्ति से, जैसे उन्होंने उसका पालन किया कि मैं पति के रूप में उनको चुना। समझ पा रहे हो? तो भाव से इस तरह प्रेम प्रकट होगा। और उसके बाद दूसरा है भगवान की कृपा से, भगवान की असाधारण कृपा हो गई, उसकी वजह से जो प्रेम है हमारे हृदय में वो प्रकट हो गया है ना। तो इसमें उदाहरण आता है कि उद्धव कहते हैं कि वृंदावनी गोपियां मेरी प्राप्ति के लिए तो वेद पढ़ा है, नहीं उन्होंने कभी तीर्थ घाटन किया है, नहीं उन्होंने दृढ़तापूर्वक किसी विधि पालन किया है, नहीं उन्होंने कोई तपस्या की है, उन्होंने मेरी संगति मात्र से भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की है। तो केवल कृष्ण की कृपा से गोपियों ने क्या किया है, उस कृष्ण के प्रेम को प्राप्त किया है। और फिर दोबारा से आगे पढ़िए, पद्म पुराण की चंद्रकांति, ये वही चंद्रकांति गोपियों के उदाहरण से यह प्रतीत होता है कि जो भक्त सदैव कृष्ण का चिंतन करता है एवं उनके भाव प्रेम में अपनी स्थिति की परवाह न करते हुए निरंतर उनका गुणगान करता रहता है, उसे कृष्ण की असाधारण कृपा के कारण अनन्य भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होगी। इसकी
पुष्टि श्रीमद् भागवत में हुई है। यदि कोई व्यक्ति भगवान हरि की पूजा करता है, उनकी उपासना करता है और उनसे प्रेम करता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि उसने सभी प्रकार के तप तथा आत्म साक्षात्कार की विधियों को पूरा कर लिया है। दूसरी ओर यदि सभी प्रकार की तपस्याओं तथा योगाभ्यासों के बाद भी उसमें हरि के लिए प्रेम विकसित नहीं होता, तो उसके सारे कृत्य व्यर्थ है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण को निरंतर भीतर बाहर देखता है, तो समझना चाहिए कि वह आत्म साक्षात्कार के सारे तपों से परे हो चुका है। किंतु यदि सभी प्रकार के तपों के बाद भी वह भीतर बाहर कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाता, तो समझिए कि उसकी सारी तपस्याएं व्यर्थ हैं। हरे कृष्ण प्रणाम करेंगे। तो इसमें वही उदाहरण बताया गया कि जो भगवान की कृपा से जो प्रेम प्राप्त होता है, जिसका चंद्रकांति को और जो गोपियों की ऋषि को, उनका वर्णन यहाँ पर आता है। उसके बाद जो अगले पैराग्राफ है 145 पेज का जो पहला पैराग्राफ है, उसमें दो प्रकार बताए जा रहे हैं कि जो दो प्रकार का प्रेम होता है। कृष्ण के प्रति रागानुगा आकर्षण, जिसने भगवान की असाधारण कृपा के ही कारण बताया जाता है, तो वो भी दो प्रकार का है। तो पहला क्या है कि जो भगवान की महानता के प्रति अतीब आदर रखते हैं, और दूसरा किसी बाह्य हेतु के बिना कृष्ण की प्रति स्वतः आकर्षित होना। तो ये दो प्रकार का यहाँ पर बताया गया। इसमें श्रेष्ठ क्या है, जहां पर जो महत्म ज्ञान है शून्य है ना, जो साक्य है, वात्सल्य है, जो माधुर्य है, उसमें जो भगवत्ता है, जो महत्ता है, वो शून्य है। तभी भगवान के साथ वो लीलाएं आदान प्रदान अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो नारद पंचरात में कहा गया कि भगवान की महानता के प्रति अति आदर होने से मनुष्य के भगवान के प्रति स्नेह स्थिर प्रेम होता है। उसे निश्चय ही 4 प्रकार की वैष्णव मुक्तियां प्राप्त होती हैं। यथा सारूप्य शास्त्री सायुज्य नहीं है, ये सालोक्य होगा। और सामीप्य, वैष्णव मुक्ति मायावादी मुक्ति से सर्वथा भिन्न है, इसमें जीव भगवान के तेज में मात्र तल्लीन हो जाता है। तो ऐसे ही लोगों को क्या है, जो 4 मुक्तियां हैं वो मिलती हैं। नारद पंचायत में शुद्ध अनन्य भक्ति को स्वार्थ भावना से विहीन बतलाया गया है। यदि भक्त भगवान कृष्ण से निरंतर प्रेम करता है और उनकी मन सदा उन्हीं पर स्थिर रहता है, तो एकमात्र यही भक्तिमय प्रवृत्ति भगवान के ध्यान को आकर्षित करने वाली सिद्ध होगी। दूसरे शब्दों में, जो वैष्णव निरंतर भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है, वही शुद्ध वैष्णव है। अधिक स्पष्ट करना चाहे तो कहा जाता है कि भक्ति के नियमों का पालन करने से मनुष्य भगवान के दिव्य सौंदर्य की भलीभांति पहचान सकता है। कुछ भी हो, भगवान पर भगवान की असाधारण कृपा के द्वारा ही ऐसे उच्च पद संभव है। तो भगवान की कृपा को हम आकर्षित कर सकते हैं भगवान की भक्ति करके, वैधि साधना भक्ति करके, और फिर हम वो पद जो प्रेम वाला पद है उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो शुद्ध भक्ति के जो लक्षण हैं, अगर हम शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तो उनका क्या लाभ मिलता है, उसके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे। पढ़िए आगे। यद्यपि भगवत प्रेम विकसित करने की अनेक विधियां हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। संगति, यद्यपि भगवत प्रेम विकसित करने की अनेक विधियों की व्याख्या की जा चुकी है, किंतु अब शील रूप गोस्वामी सामान्य रूप से वर्णन करते हुए हमें यह बतलाते हैं कि ऐसा उच्च पद कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर के लिए भाव प्रेम की शुरुआत मूलतः श्रद्धा है। शुद्ध भक्तों की अनेक समितियां तथा संगठन है, और यदि कोई थोड़ी सी भी श्रद्धा के साथ इन समितियों से अपना संबंध जोड़ता है, तो शुद्ध भक्ति तक उसकी प्रगति तेज हो जाती है। शुद्ध भक्त का प्रभाव ऐसा होता है कि यदि कोई थोड़ी सी भी श्रद्धा से उसकी संगति करता है, तो उसे भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रमाणिक शास्त्रों से भगवान के विषय में सुनने का अवसर मिलता है। इस तरह जन जन के हृदय में स्थित भगवान की कृपा से मनुष्य में क्रमशः ऐसे शास्त्रों के वर्णन में श्रद्धा विकसित होती है। शुद्ध भक्तों की संगति की पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था में मनुष्य थोड़ा प्रगत एवं प्रौढ़ हो जाने के बाद शुद्ध भक्त के मार्ग निर्देशन में भक्ति के नियमों का पालन करने के लिए स्वतः तैयार हो जाता है और उसको अपना गुरु मान लेता है। अगली अवस्था में भक्त अपने गुरु के मार्गदर्शन में वैदिक भक्ति संपन्न करता है और ऐसे कर्मों के फल स्वरूप वह सभी अवांछित कार्यों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अवांछित कार्यों से मुक्त होने पर उसकी श्रद्धा स्थायी रूप से स्थिर हो जाती है और उसमें भक्ति के लिए दिव्य रुचि विकसित हो जाती है। फिर अनुरक्ति, तब भाव और अंततः शुद्ध भगवत प्रेम विकसित होता है। शुद्ध प्रेम के विकास की ये विभिन्न अवस्थाएं हैं। हरे तो
अगर आपने ध्यानपूर्वक इसको पढ़ा होगा तो इसमें जो भक्ति की अवस्थाएं हैं, जो स्तर हैं, उसके बारे में बताया गया कि शुरुआत क्या होती है, श्रद्धा साधु संग, थोड़ी श्रद्धा होती है, साधु संगों की साधु संगों करने से कहाँ तक पहुंच सकते हैं हम, प्रेम तक पहुंच सकते हैं। तो उसी का वर्णन यहाँ पर जो वो बताया गया है। तो पहले शास्त्रों के वर्णन में श्रद्धा विकसित होती है और शुद्ध भक्तों की संगति से पहली अवस्था है ना। तो क्या है, श्रद्धा श्रद्धा साधु संग, और दूसरी अवस्था में प्रौढ़ हो जाने पर भगवान शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में नियम पालन करने लग जाता है, मतलब भजन क्रिया शुरू हो जाती है। और उसके बाद अगली अवस्था में गुरु के मार्गदर्शन वैदिक संपन्न उत्पन्न होती है। ऐसे कर्म स्वरूप उसके अवांछित कार्यों से मुक्त हो जाता है, मतलब अनर्थ निवृत्ति उसकी शुरू हो जाती है। इस प्रकार अवांछित कार्यों से उसकी श्रद्धा स्थायी रूप से स्थिर रहती है, मतलब निष्ठा स्तर पर पहुंच जाता है। उस भक्ति के लिए दिव्य रुचि उत्पन्न हो जाती है, और फिर अनुरक्ति, आसक्ति, फिर भाव, अंततः शुद्ध भगवत प्रेम प्राप्त होता है। शुद्ध प्रेम विकास की विभिन्न अवस्थाएं। तो ये क्या है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। लेकिन कैसे संभव है ये, जब हम भक्तों की संगति करेंगे तो हम प्रेम के स्तर तक पहुंच सकते हैं, ऐसा रूप गोस्वामी यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसका हमें पालन करना है। भक्तों की संगति का महत्व जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे पढ़िए। केवल अतीव भाग्यशाली व्यक्तियों को जीवन में ऐसी सफलता प्राप्त हो पाती है। जो लोग वैदिक शास्त्रों के कोरे सैद्धांतिक ज्ञाता हैं, वे इस विकास को नहीं समझ पाते। इसलिए नारद पंचरात्र में शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, हे महादेवी, तुम मुझसे ये जान लो कि जो कोई व्यक्ति भगवान के प्रेम के भाव को विकसित कर लेता है और फिर इस प्रेम के वशीभूत होकर दिव्य आनंद में निरंतर मग्न रहता है, वह शरीर या मन से प्राप्त होने वाले भौतिक दुख या सुख की अनुभूति नहीं कर पाता। तो जो रूप गोस्वामी कह रहे हैं, जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो भौतिक आकर्षण में लगा हुआ है, वो ऐसे जो स्तर है उनको नहीं मानता और वो आनंद भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसी प्रेम के वशीभूत होकर दिव्य आनंद अंतर्मग्न रहता है, वह शरीर से मन से प्राप्त होने वाले भौतिक दुख या सुख की अनुभूति नहीं कर पाता, जो प्रेम के स्तर पर पहुंच चुका है। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी है जो प्रेम का वर्णन समाप्त करते हैं, और अगले पैराग्राफ में वो धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं अपना। रूप गोस्वामी जो है, स्नेह तथा प्रेम व्यापार प्रेम आदि वर्ष की विभिन्न शाखाएं हैं जो नाना प्रकार के स्नेह प्राकट्य के पूर्व आती हैं, और उनकी व्याख्या यहाँ नहीं की जाएगी। इसका वर्णन श्री सनातन गोस्वामी ने पुस्तक भावनामृत में किया है। यद्यपि ऐसे स्नेह और प्रेम व्यापार का विषय अत्यंत गुह्य है, किंतु सनातन गोस्वामी ने उसका खुलकर वर्णन किया है, तो यहाँ पर उसका वर्णन नहीं कर रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी भक्ति स्वामी सिंधु के प्रथम भाग का समापन अपनी कृति को दिव्य सौंदर्य के प्रतिष्ठापक श्री सतन गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी एवं रघुनाथ दास गोस्वामी को उनके दिव्य आनंद हेतु समर्पित करते हैं। इस कथन से लगता है, क्योंकि यहाँ पर जीव गोस्वामी का नाम नहीं आया है, इस कथन से लगता है कि भक्ति स्वामी सिंधु लिखा गया था तब महान भक्त श्री राजीव गोस्वामी सक्रिय नहीं हो पाए थे, तो जब तक जीव गोस्वामी वहां पर नहीं आए थे। तो इस प्रकार भक्ति स्वामी सिंधु के प्रथम भाग का भगवान के प्रति भागवत प्रेम के वर्णन का तक, जिसे आगे और दिया जाएगा, भक्ति वेदांत संक्षिप्त अध्ययन पूर्ण हुआ। इति श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु पूर्व विभागे प्रेम भक्ति लहरी चतुर्थी इति श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु रसोपयोगी स्थायी भावोपपादनो नमः पूर्वा विभाग समाप्तः। तो ये जो पूर्वी विभाग है, जो भक्ति शास्त्री का हमारा सिलेबस था, वो यहाँ पर खत्म होता है। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। ये जो ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है हम लोगों के लिए, और जब भी हम भक्ति में कमजोर महसूस करें तो ये भक्ति का पोषण करने वाला ग्रंथ है। जब भी हम ऐसा वीक महसूस करें तो हमें इस ग्रंथ को बार बार अध्ययन करेंगे तो फिर से हम भक्ति के प्रति और उत्सुकता और उत्साह बना पाएंगे, अन्यथा दिक्कत। इसीलिए लॉ बुक है, ये बहुत मुख्य प्रमुख बुक है हमारे लिए, इसका अध्ययन हमें बार बार करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का?
आराध्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपने जो बताया था श्रद्धा से प्रेम तक जो बताया था साधु संग भजन किया, वो फिर से बता सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। तो हमने बताया था श्रद्धा, हमारी भक्ति की शुरुआत कैसे होती है। थोड़ी श्रद्धा होती है हमारे अंदर तो हमारी भक्ति की शुरुआत होती है ना। और उसके बाद क्या होता है, हम मंदिर में आते हैं, किसी भक्त से मिलते हैं, है ना। श्रद्धा साधु संग, है ना। पहले श्रद्धा होती है, मंदिर जाते हैं, मंदिर में कौन मिलता है, भक्त मिलते हैं। और भक्त क्या बताते हैं, वो कुछ बताते हैं, अच्छा चैंटिंग ऐसे करनी है, आपको मंगल आरती करनी है, ये करना है। तो क्या होता है, भजन क्रिया, हमारी भजन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। और भजन क्रिया जैसे स्टार्ट करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो हमारे जो अनर्थ हैं, हमारे जो दोष हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो अनर्थ निवृत्ति, और जैसे अनर्थति हो जाती है तो फिर निष्ठा, फिर भगवान के प्रति हमारी जो प्रेम है, जो श्रद्धा है, और बढ़ जाती है, प्रगाढ़ रूप उसका निष्ठा हो जाती है। निष्ठा, फिर उन कार्यों में इंटरेस्ट, रुचि आने लगती है। अभी कीर्तन जप में रुचि नहीं आ रही है, भगवान की सेवा में, लेकिन रुचि आने लगती है। फिर आसक्ति, अभी क्या हम बेमन कर रहे हैं, फिर मन लगता है हमारा, अच्छा लगता है हमें करने में। जैसे ही भौतिक कार्य करने में अच्छा लगता है, उस प्रकार भगवान की क्रियाओं करने में अच्छा लगता है, उसको रुचि कहते हैं। फिर आसक्ति, उनसे इतना अटैचमेंट हो जाता है कि उनको छोड़ ही नहीं सकते। जिस प्रकार अभी हमारा अपने मोबाइल फोन से, अपने रिलेटिव से अटैचमेंट होता है, उनको छोड़ नहीं पाते हम। तो आसक्ति के स्तर पर हमारा भगवान से इतना आसक्ति होती है, भगवान के नाम से, कि हम उनको छोड़ ही नहीं सकते। आसक्ति, भाव, है ना। फिर भाव की स्थिति आती है, फिर प्रेम की स्थिति। तो ये 9 स्तर हैं भक्ति के। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी भाव का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, भाव में कैसे, थोड़ा भाव और प्रेम की स्थिति को कैसे समझे? मतलब जी मैंने बताया था, जैसे भाव, जो भाव की जो परिभाषा हमने पढ़ी, भाव क्या है, एक सूर्य का प्रकाश है। अभी सूर्य नहीं आया है, सूर्य का है, कृष्ण है, वो अभी प्रकट नहीं हुए, लेकिन उनका आभास हमें प्रकट होता है कि उनकी ध्वनि सुनाई देती है, उनकी बांसुरी की गुण सुनाई दे रही है, उनकी सुगंध सुनाई दे रही है, वो सूंघ पा रहे हैं हम। तो ये आभास है, कृष्ण प्रकट नहीं हुए। और प्रेम मतलब जहाँ कृष्ण पूरी तरह से प्रकट हो गए। जिस प्रकार नारद मुनि की कथा हमने बताई थी, नारद मुनि जब भक्ति वेदांतियों का संग किया तो भाव के स्तर पर पहुंच गए वो। और भाव के स्तर पर कृष्ण एक बार दर्शन दिए उनको, और फिर अंतर ध्यान हो गए, अब कब मिलूंगा, प्रेम के स्तर पर। तो आभास, फिर क्या उनको कृष्ण का आभास हो रहा है कि कृष्ण यहाँ पर, उनकी सुगंध आ रही है, बांसुरी की आवाज आ रही है, ये भाव के लक्षण है। और उसके बाद प्रेम के स्तर पर भगवान स्वयं साक्षात प्रकट हो जाते हैं, ये प्रेम का स्तर है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, रागा का अर्थ क्या है? रागा क्या है? राद्रा, रागा, रागा, राग, राग मतलब एक राग, आसक्ति उत्पन्न होना भगवान के प्रति। राग मतलब इंटरेस्ट कह सकते हैं उसको, अटैचमेंट। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हरे